ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान को है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ कोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही हनुमान यही, श्री राम यही हनुमान यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम मुझगेत्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणं, पुष्पै देवाभिवन्दनं। सीताराम। ओम आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणम्। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, ते हनाकं महिमानः सचन्त चत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्, नन्दनन्दनाय विद्महे श्रीराधावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आप सभी से आग्रह विराजे, आप सब लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाएं। बैठ करके भगवान की पावन लालितमय कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जो भी धर्मानुरागी देवी सज्जन अब तक ना आए हों, उनसे भी करबद्ध आग्रह शीघ्र अति शीघ्र कथा में आवे और सुनकर अपने जीवन को व्यथा को मिटावे। यह
सादर मंच पूज्य महाराज जी के कर कमलों में निवेदित है। जय श्री राधे श्याम, जय सिया राम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं चरण कमलेभ्यो नमः। वसुदेवसुतं कृष्ण कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैतान् मोक्षदायिका। आइए हनुमंत पधारिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरहूँ पधारिए पवन कुमार।
वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभसमा हितयोगचित्तम् हन्तन्द्रतापवनिशन्मुनिहंससेव्यं सन्मानसालपरुपेतपरागपुङ्ग दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवं वधु जानकीशम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीसीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरो परम्पराम्। जय मिथिला जय मैथिली जयति जनकपुर धाम जय राघव सरयो अवध तुलसी करत प्रणाम तुलसी करत प्रणाम। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। काशी विश्वनाथ धाम की जय। श्री बद्री विशाल धाम की जय। श्री केदारनाथ धाम की जय। सोमनाथ धाम की जय। श्री वैद्यनाथ धाम की जय। श्री गरीबनाथ सरकार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय। अवध मिथिला धाम की जय। अपने कुल देवताओं की जय। अपने ग्राम देवी देवताओं की जय। समस्त आवाहित स्थापित देवी देवताओं की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। श्री भद्रेश्वर नाथ धाम की जय। श्री भद्रेश्वर नाथ महादेव की जय। नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। परम आनंद में परम मंगल में परम पिता परमात्मा के असीम अनुकंपा से चल रही श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के आज पंचम दिवस के शुभ संध्या में आए सभी श्रद्धामयी माताएं बहनें एवं श्रद्धालुजन भगवान के परम भक्त जन, आप सभी के हृदय में विद्यमान विराजमान परमात्मा को प्रणाम। संग ही जितने भी पितृगण हैं, पितृजन हैं, उन सभी को हम सभी का प्रणाम निवेदित करते हुए कथा के आज पंचम दिवस में पधारे समस्त श्रद्धालुओं का पुनः हार्दिक अभिनंदन मंगल कामनाएं। कल हम लोगों ने खूब धूमधाम से आनंद के साथ योगीराज
गोपियों के प्राण प्रियतम प्राण धन प्रभु श्री बाल कृष्ण लाल के शुभ जन्मोत्सव को हम सभी ने खूब आनंद आगाज किया, दर्शन किया, उनका शुभ आरती करके कथा का विश्राम किया। कल के सत्र में भगवान मथुरा के कारागृह में जन्म लेते हैं और वहां से वसुदेव जी पहुंचा देते हैं सीधा गोकुल में। नंद भवन में कन्हैया अचानक जोर से प्रातः काल के बेला में जोर से चिल्लाने लगते हैं। इस चिल्लाने की आवाज सुनते ही नंद बाबा की जो बहन है सुनंदा जी, वो दौड़ के जाती हैं और देखती हैं कि आज सच में हम सपना तो नहीं देख रहे हैं, सपना तो नहीं देख रही हूँ स्वप्न कहीं, क्योंकि 80 साल की उम्र में नंद बाबा को भला बेटा संतान कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने बार बार उसको दर्शन करते हैं और तब दौड़ कर जाती हैं, नंद बाबा को बताती हैं। नंद बाबा दौड़ कर आते हैं, यमुना जी में स्नान आदि से निवृत्त होकर के जात कर्म श्राद्ध आदि करके और सबको खूब बधाई देते हैं। और कन्हैया आधी रात को जन्म लेते हैं। ये सुन करके चारों दिशाओं में एक अलग ही मनोरम दृश्य देखने को सुनने को मिलता है। चारों तरफ शोर होने लगा कि आज नंद बाबा के घर एक लल्ला हुआ है। भादो का महीना घटाए घन घोर, भादो का महीना घटाए घन घोर, आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। महीना घटाए घन घोर, सावन का भादो का महीना घटाए घन घोर, आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। जय हो। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर, ब्रज के नंद किशोर। नटवर नंद किशोर, ब्रज के नंद किशोर। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। बोलिए नंद के लाला की। आधी रात को जन्मे नटवर नंद किशोर। आधी रात को जन्मे जेल में जन्मे है कृष्ण कन्हाई। लीला प्रभु इत मथुरा उत गोकुल धारा, बीच में बह रही यमुना धारा। इत मथुरा उत गोकुल प्यारा, बीच में बह रही यमुना धारा। बीच में बह रही यमुना धारा। और जब
भगवान कृष्ण के चरण जैसे ही यमुना जी को स्पर्श करता है, स्पर्श होते ही यमुना जी भी प्रसन्न हो जाती हैं। और यमुना जी में बाढ़ आ गई थी। वो बाढ़ किस लिए? क्योंकि यमुना जी भगवान कृष्ण का चरण को स्पर्श करना चाहती। बड़ी ननद हंसी लोग घर पर आए, इतना प्यारा लल्ला। पूरे नंद महल में शोर हो गया कि आज से पहले इतना सुंदर लल्ला किसी के हुआ नहीं, न दर्शन किया। इतना प्यारा लल्ला न देखा कोई और, इतना प्यारा लल्ला ना देखा कोई और। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर, आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर, आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। अन धन गौए नंद बाबा बाटे, सोना चांदी हीरे मोती दाव लुटावे। अन धन गौए नंद बाबा बाटे, सोना चांदी हीरे मोती दाव लुटावे। अन धन गौए नंद बाबा लुटावे, सोना चांदी हीरे मोती दाव लुटावे। सोना चांदी हीरे मोती दाव लुटावे। ढोल नगाड़े बाजे, ढोल नगाड़े बाजे, ढोल नगाड़े बाजे, नहीं खुशी का कोई ठौर। ढोल नगाड़े बाजे, नहीं खुशी का कोई ठौर। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर, आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर, आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। भादों का महीना घटाए घन घोर, भादों का महीना घटाए घन घोर। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर, आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। बोलिए नंद के लाला की। सूत जी कहते हैं ऋषियों, सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं, सुखदेव जी के हे परीक्षित, 18 श्लोकों में नंद महोत्सव का सुंदर यह पावन दिव्य कथा है। शुक्राचार्य जी ने 18 श्लोकों में गायन करके सुनाया। मानो ऐसा लगता है कि 18 श्लोक में नहीं बल्कि ये इसी 18 श्लोक में पूरे 18,000 श्लोक हैं, पूरे भागवत है। क्योंकि भगवान कृष्ण का अवतार होना और इसका बाल सुख बाल लीला का आनंद लेना, यही तो भागवत का
मुख्य लाभ है, फल है। तो कहते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्तयन् जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चन तथा। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौंभाम्बरावृता। जात कर्म संस्कार आदि किए, स्वस्ति वाचन से ब्राह्मण आचार्यों ने लाला को खूब आशीर्वाद दिए हो, लाला को खूब आशीर्वाद दिए हो। उसके बाद 7 अन्न के पर्वत दान किया है आज बाबा नंद ने। 2 लाख गाय और 7 बड़े बड़े विशाल अन्न के पहाड़ पर्वत बना करके दान किया। गोपी ग्वाल 84 कोस के ब्रज प्रदेश से भागते दौड़ते चले आ रहे हैं। गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही है कि ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहिति बालके। कहा हे मैया तेरो लाला 1000 वर्ष तक हम ब्रजवासियन की रक्षा करें, तेरी लाला की उम्र दीर्घायु हो। सबने खूब लाला के लिए आशीर्वाद दिए। बाबा नंद इतना दान कर रहे हैं कि आज नंद महल के जितने दरवाजे हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के सबके खोल दिए, सबसे दे रहे हैं। अब कोई ब्राह्मण, कोई गोपी ग्वाल, कोई ब्राह्मण चांदी लेकर के दान में लेकर के जा रहे हैं। लेकर के चांदी का थाली, लोटा, गिलास इत्यादि पंच धातु देते हैं। पहुंचते हैं तब तक रास्ते में सोने के कलश लिए एक पंडित जी मिल जाते हैं। कहते हैं देखो हमें सोने का मिला है। तो फिर दौड़ पड़ते, चलो भाई हम भी सोने का लेंगे। नंद बाबा आज जो मांग रहे हैं नंद बाबा से जितना, सबको जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं। दान की बड़ी महिमा है। कहा कलयुग में और कुछ भी नहीं है, क्योंकि कलयुग में सत्यता नहीं है। कौन सत्य बोलता है? सत्य आचरण नहीं रह गया है। जिससे पूछो कहाँ हो, अगर कोई आ रहे हो, जैसे आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि फला आदमी, अमुक आदमी बस्ती से आ रहे हो और अब तक वो आए नहीं, आप फोन करके परेशान हो गए। फोन किए, उन्होंने उठाए, आपने पूछा कहाँ हो भाई, जल्दी आओ। बस पहुंचने ही वाले 5 मिनट में, बल्कि अभी घर से निकले भी नहीं हैं, लेकिन बोले 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। रहेंगे गोरखपुर, बोलेंगे बस यहीं बस्ती पहुंच चुके हैं, बस्ती मार्केट से, बाजार से निकल चुके हैं। अक्सर लोग दिन में रात अहोरात्र न जाने कितने झूठ बोलता है। अच्छा, झूठ बोलने का भी अलग अलग नियम है। अब कहीं कहीं झूठ बोलना भी सत्य से बढ़ के माना गया है। जैसे किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो किसी कारणवश,
और उस लड़की को अगर विवाह करने के लिए अगर आप झूठ बोलकर भी करवा देते हैं तो एक बेटी का घर बस गया आपके झूठ बोलने से, तो वह झूठ पाप नहीं है। या कोई गौ हत्यारा, कोई कसाई गौ माता को लेकर के जा रहा है कसाई खाने में, बूचर खाने में, और गलती से उसके हाथ से, कसाई के हाथ से गौ माता का रस्सी छूट गया, गौ माता आगे भागने लगी, वो दौड़ रहा है लेकिन उससे ज्यादा तेज गौ माता दौड़ रही है, आगे चल गई। अब वो दिखाई भी नहीं पड़ रही है, आगे से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसने देख लिया गौ माता को कि किधर गई है, और पीछे से आ रहा है कसाई। उसने पूछा आपसे कि भाई गौ माता को देखे हो? आप तो देखे, लेकिन अगर आप बोल दे रहे हैं कि हाँ उधर ही गई है, तो गौ माता गौ पर हत्या होगा, तो गौ हत्या के पाप के भागी आप भी बनेंगे। लेकिन वहां झूठ बोल देते हैं तो गौ वंश की हत्या नहीं होती है, तो आप पुण्य के भागी बन जाते हैं। ऐसे ही व्यापार बिजनेस में भी कुछ झूठ बोला जा सकता है, क्योंकि सत्य बोलने से व्यापार बिजनेस में आपके लाभ नहीं हो पाएगी, हानि हो जाएगी। तो कई जगहों पर जहां झूठ बोलने से किसी का हित होता है वहां झूठ बोलना चाहिए, लेकिन जहां हित हो ना नहीं तो बिना मतलब के भी झूठ बोलते रहे तो ये पाप ही पाप है। तो कहा कलयुग में कुछ भी सत्य नहीं है। अब जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स है, कंपनियां हैं, और सब क्या जिद्दी दाग हटाए, ऐसा ऐसा निरमा है, लेकिन चाय का दाग कोई नहीं हटा पाता है। चाय गिर जाए सफेद कपड़ा पर तो काला रंग गिर जाए। सब घी बेचने वाले ही कहते हैं शुद्ध देसी घी, गौ माता के 101% घी शुद्ध है। और कितने रुपए किलो है तो पता चलता है 300 रुपए किलो है। और 800 रुपये 1000 रुपये तो घी मिलता है शुद्ध। आज कह रहे थे कोई पंडित जी थे कि एक बस्ती में एक दुकान है, वहाँ 1 किलो घी जो है 800 रुपये में मिलता है, लेकिन उसको ले आकर घर पर जब गर्म करेंगे तो 200 ग्राम वो जो है समाप्त हो जाएगा, 800 ग्राम बचेगा, लेकिन वो 800 ग्राम एकदम शुद्ध देसी घी रहेगा। तो 800 रुपये वाला घी शुद्ध देसी में भी 200 ग्राम कुछ ना कुछ मिलावट है। और मिलावट किस लिए है? क्योंकि उसको 6 महीना साल भर तक नहीं बिकेगा तो रखना ही पड़ेगा, तो उसमें केमिकल की मात्रा कुछ रहती है। वह केमिकल जो है मिल जाने के कारण शुद्ध वह घी नहीं रह जाता है। यानी एकदम शुद्ध जिसको मानते हैं वो भी एकदम शुद्ध नहीं है, और बाकी 400 रुपये किलो वाला तो पूछिए मत। तो कलयुग में सब कुछ असत्य ही असत्य है। कहा दया का दया भी नहीं, निर्दयता है। बीच रोड पर एक्सीडेंट हो जाए तो फोटो खींचने वाले, वीडियो बनाने वाले लाइन लग जाते हैं, पर बचाने वाला कोई नहीं मिलता है। कहा सत्य, दया, तप, तपोपी नहीं है, कोई तप नहीं रह गया है। तप है, तपस्या है, बहुत नाम मात्र। गुफाओं में, गिरियों में संत महात्मा ऐसे हैं जो करते हैं, लेकिन सामान्यतः तप समाप्त हो गया है कलयुग से। तो है क्या? कहा केवल दान है। ये न के न प्रकारेण, दान करके ही हम अपने जीवन के समस्त पापों को नष्ट कर सकते हैं, और दान करके ही अपने चित्त को, आत्मा को पवित्र कर सकते हैं। पर कई लोग होते हैं दान सोचते दान कौन करे। अच्छा, पहले दान, पहले अगर पूछे कि पहले मिला कि पहले दिया, पहले मिला कि पहले दिया आपने? पहले भगवान ने दिया तब तो आप बांट रहे हैं, दे रहे हैं। पहले आपको मिला है भगवान से तब तो दे रहे हैं। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि हमको देने में ऐसा होता है, वैसा होता है। तो दान का मतलब यह नहीं है कि आप केवल पंडित जी को ही दीजिए। दान का मतलब है सुपात्र को दीजिए। सुपात्र कौन है? कहा जिसे आवश्यकता है। आपके पास अधिक धन है, कोई बच्चा है पढ़ने में कमजोर है, उसका सहयोग दान, वही दान है। कोई मंदिर बनवा दिए, हाँ, कहीं मंदिर में रंगाई पुताई के लिए खर्च दे दिए, कहीं स्कूल विद्यालय हॉस्पिटल बनवा दिए, ये सब दान ही है। किसी संत महात्मा को भोजन कराकर दक्षिणा दे दिए,
ये सब दान ही में आता है। अगर हम ये सोच लेते हैं कि पहले हमको मिला है और दे तो रहे बहुत कम, तो हमारा मन भगवान से जुड़ जाता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि देने वाले हम हैं, मिला कुछ नहीं है, तो मन अभिमान से जुड़ जाता है। और अभिमान से जुड़ता है मन, तो फिर हमारा पतन होने लगता है। दान की बड़ी महिमा है। अच्छा, एक बार एक जगह पर घोषणा हुई, घोषणा ये हुई कि दान करने वाले दान करे, गुप्त दान करने वाले गुप्त दान करे। तो एक व्यक्ति था, उसने पैसा दिया गुप्त दान करने के लिए। कहा नहीं नहीं, नाम मत लेना। आयोजक ने नाम लेने जैसे क्या कहने, नहीं गुप्त दान है, नाम मत लेना। कहा ठीक है। कुछ देर बाद वो सज्जन उठ करके आए जो गुप्त दान दिए थे। कहा ये कह दो कि जो जिन्होंने दान दिया है वो मंच पर ही बैठे हैं। उन्होंने कह दिया कि दान देने वाले दानी, दानदाता मंच पर ही बैठे। कहा नहीं ऐसे मत बोलो, बोलो कि मंच पर तीसरे नंबर के कुर्सी के बगल में बैठे हैं। उन्होंने बोल दिया कि तीसरे नंबर के बगल वाले कुर्सी पर गुप्त दान देने वाले दानदाता बैठे हैं। घर गए, दूसरे दिन सुबह आयोजक गए उनके घर रसीद लेने, तो चेक दिया, चेक बैंक का चेक काट करके कि गुप्त दान का चेक लेकर के वो दूसरे दिन गए बैंक में गए चेक भजाने। तो बैंक के मैनेजर ने कहा, कैशियर ने, इस पर तो हस्ताक्षर ही नहीं है दानदाता के, जिन्होंने दिया है चेक उनका हस्ताक्षर नहीं है। अब वो दौड़े दौड़े आए उस सज्जन के घर कि क्यों भाई तुमने तो चेक दिया है, हस्ताक्षर किया नहीं। उसने कहा अच्छा, तो अब गुप्त दान में नाम भी, गुप्त दान में नाम नहीं लिया जाता है, पता नहीं है तुम्हें? गुप्त दान में कैसा हस्ताक्षर? तो कुछ ऐसे भी होते हैं, चालाकी से भी दान करते हैं। लेकिन शास्त्र तो यही कहता है कि अगर हम किसी को कुछ भी दान करते हैं तो दान की हुई वस्तु का हम चिंतन भी ना करें तो बेहतर है, ये सर्वोत्तम है। बाकी ऐसा तो हो नहीं सकता है कि चिंतन ना हो। तो का दूसरा जो है कि कभी उसको हम अपने आंखों से देखें, स्पर्श भी ना करें। लेकिन अब तो पंडित जी को कुछ दान दे दिए तो बार बार पूछे, क्यों पंडित जी वो दिए थे वो रखे हैं कि कहीं भजाव जा दिए है, तो दिखाइए। और सबको कहेंगे कि हमने पंडित जी को ये दिया, हमने पंडित जी को वो दिया, हमने पंडित जी को दिया ये, उनको वो दिया। अरे आप कौन होते हैं देने वाले? आपको भी तो किसी ने दिया है तब तो आप दिए हैं, और दिया ही नहीं होता तो आप किसको क्या देते? एक राजा थे, वो किसी को कुछ भी देते तो नजर अपना नीचे करके देते। तो एक महात्मा ने पूछ लिया कि क्यों आप नजर नीचे दे करके क्यों देते हो? तो राजा कहते हैं हम कोई देने वाले हैं जो हम अपने आप को दिखाए कि हम दे रहे हैं? अरे देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तासो नीचे ने। अरे देने वाले तो कोई और हैं, हम तो बस उनके एक नौकर है। उन्होंने कहा, उन्होंने दिया ही इसीलिए कि कुछ दो। भगवान भी जैसे आप किसी को कुछ देते हैं तो विश्वास से देते हैं, आप समझते हैं कि हाँ वो व्यक्ति ठीक है, ईमानदार है, तो उसके हाथ में आप कुछ पैसा दे देते हैं कि भाई देखो तुमको दे दिया हूं, अब तुम मैनेजमेंट करो। लेकिन आपको दिया गया है किस लिए? मैनेजमेंट करने के लिए। लेकिन आप अपना घर भरने में लग जाएंगे, मैनेजमेंट, आपके घर पर सब भूखे रह जाएंगे, जो आए सब खाली हाथ चले जाएंगे। तो आप क्या ठीक काम कर रहे हैं या ये भगवत अपराध है? आपको भगवान ने दिया है कि आप अपना भी भरण पोषण करो और जो आपके घर दरवाजे पर भूखे आते हैं उसको भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। हाँ, जरूरतमंदों के बीच में जाकर के कुछ अपने सहयोग करो। तो इसलिए कहा अगर ये नहीं करता है तो भगवान के साथ छल करता है। फिर भगवान भी क्या करते हैं, उसके अंदर खूब बीमारी पैदा कर देते हैं। फिर डॉक्टर साहब आते हैं
और थोड़ा थोड़ा डायबिटीज है तो शुगर है तो ये है वो करके खूब पैसा लेकर के चले जाते हैं, पैसा पूरा आधा खत्म हो जाता है। उससे भी नहीं काम होता है तो कोई ऐसे ढोंगी महात्मा आ जाएंगे, कहेंगे बेटा तुम्हारे घर के बीच बीच में आंगन में तुम्हारे पूर्वज सोने का कलश रख करके गए हैं 100-200 साल पहले, और मेरे ज्योतिष के इस पन्नों में ऐसा लिखा बता रहा है कि तुम्हारे घर के बीच आंगन में 50-20 फुट नीचे गहराई में सोने का सुंदर एक कलश है, उसमें हीरे मोती जेवरात है। अब वो लालच में आकर के घर तोड़ा, घर को खोदना शुरू कर दिया। अब माया मिली न राम, अब कुछ भी नहीं मिला। और ढोंगी बाबा जो थे इससे अलग 2-4-10 हजार रुपये लेकर के चले गए कि हमने बताया है तो हमें दो, तो वो अपना शुल्क लेकर चले गए, आप अपना नुकसान अलग कर लिए। उससे भी नहीं काम चला। फिर कोई रात में सो रहे हैं, कोई डाकू आया, डकैत आया, गले पे डाल दिया हथियार, चलो निकालो पैसा नहीं तो अभी तुम्हें राम नाम सत्य कर देंगे। डर के मारे आपने बचा खुचा सब दे दिए, तो जो आपको मिला था वो सब चला गया। क्यों? क्योंकि आपने अपने धन को धर्म से नहीं जोड़ा। इसलिए हमेशा धन को धर्म से जोड़ने के लिए कुछ न कुछ अच्छा कार्य करते रहना चाहिए। अब अयोध्या जी में कार्तिक महीने में देखिए बहुत माताएं जो है इधर से जाती हैं कल्पवास करने, वहाँ जाती हैं तो खूब दान पुण्य दीप दान इत्यादि करती हैं, स्नान सुबह करना है ना। तो ये यही सब तो जीवन का पुण्य है। एक व्यक्ति कोई घर से पुण्य करता है तो उसके पूरे परिवार को उसका पुण्य प्रताप प्राप्त होता है और सुरक्षित रहता है। लेकिन कोई पुण्य नहीं करता है, भगवान का नास्तिकता आ जाती है तो भगवान भी कहते हैं बेटा हमसे आगे तो तुम कभी नहीं जा सकते हो। और भगवान सीसीटीवी कैमरा लगा रखे इस संसार में। जैसे आप सीसीटीवी कैमरा देखते हैं ना छोटे छोटे दुकान पे, ऑफिस में, मॉल इत्यादि में रहता है कि आप कहीं भी कुछ गड़बड़ करेंगे तो तुरंत उसका फुटेज देख करके और आपको पकड़ लिया जाएगा। तो कैमरा किस लिए लगा है? ताकि निगरानी रहे, आप कहीं कोई गलत काम ना करें। लेकिन उस कैमरे का एक अपना कैपेसिटी है, क्षमता है। जितने दूर का उसका कवरेज होगा उतने दूर तक, उतने ही अंदर में वो कवर करेगा, उसके बाहर का कवर नहीं। अब मान लो यहाँ कैमरा लगा है तो उधर का थोड़ी दिखाएगा। तो ये कैमरा जो है असीमित है, लेकिन सीमित कैमरा है। लेकिन भगवान का जो कैमरा है वो असीमित है, वो पूरे संसार में है, कोने कोने में है। अब पूछो वो कौन सा कैमरा है? ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या आप? कैमरा वो कौन सा है? तो कहते हैं वो 2 कैमरा है, भगवान के 2 चक्षु है, नेत्र है। कौन? सूर्य और चंद्रमा। रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूरज। किसके घर पर नहीं जाता है? सबके घर आंगन में। और दिन में कहीं भी जाएंगे धूप में तो सूर्य नारायण से तो बच नहीं सकते हैं, चंद्रमा से कभी नहीं बच सकते। दिन रात्रि में बाहर निकलेंगे तो सूर्य चंद्रमा आप पर पूरी तरह निगरानी रखते हैं कि आप क्या करते हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए हमको कोई देख नहीं रहा है। अरे आपको हम नहीं देख रहे, लेकिन आपको बनाने वाले आपको हमेशा सदिखन हर क्षण आपको देख रहे हैं। मात पिता तुम मेरे, कहते हैं ना, तुम ठाकुर मेरे। हमारे माता पिता है प्रभु, तो माता पिता बच्चों पर हमेशा ध्यान रखते हैं। भले बच्चा जो है माता पिता का ध्यान रखे चाहे ना रखे, लेकिन माता पिता सदैव अपने बच्चों पर ध्यान रखते हैं, उनके लिए शुभ कामना करते रहते हैं। तो माता पिता हमारे प्रभु हैं। मेरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। इसलिए हमारे माता पिता, जैसे ये माता पिता तो सांसारिक माता पिता है, एक न एक दिन छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन वो तीनों काल में एक ही रस में विद्यमान रहने वाले हैं। इसलिए उन्हें कहा जगत पिता और जगत माता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो
नंद बाबा ने बहुत लोगों को, हर किसी को जो भी आता है ब्रजवासी सबको दान देते हैं, जो जितना मांगता है उतना देते हैं। अचानक ये सब कुछ चल ही रहा था, बधाई मंगल सोहर ये जन्मोत्सव का यह कार्यक्रम चल ही रहा था कि अचानक नंद बाबा को याद आती है, अरे आज तो हमने अब तो कर दिया ही नहीं कंस को। कंस को प्रत्येक वर्ष जो है कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता है। नंद बाबा ने सोचा अगर मैं टैक्स नहीं दूंगा तो उत्पात मचाएगा आकर के गोकुल में, और अभी हमारा लल्ला बहुत छोटा है, कहीं उत्पात मचाने लगा और मेरे लल्ला पर किसी प्रकार की कोई कष्ट आ पहुंचा, तकलीफ आ गई तब तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं मैं होने देना चाहता हूं। तो नंद बाबा ने सभी ग्वाल वालों के ऊपर गोकुल का रक्षा का भार, पूरे गोकुल का रक्षा का भार सौंप करके और नंद बाबा निकल जाते हैं कर देने के लिए कंस को मथुरा। उधर मथुरा पहुंचते हैं, तब तक वहां पर मथुरा में कंस ने अपनी बहन पूतना को भेज देता है कि जाओ और कोई भी गोकुल में अगर बच्चा जन्म लिया होगा इधर 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर, तो तुरंत उसको पकड़ करके उसे मृत्यु के मुख में डाल देना, उसे मार देना। और ये पूतना आ जाती है उधर इधर से नंद बाबा गए मथुरा, और उधर मथुरा से आती है कंस, आती है ये पूतना। और पूतना तो राक्षसी है, लेकिन जब नंद महल के दरवाजे पर आई तो छुप के एक जगह पे तुरंत मायावी थी, माया से अपने शरीर को इतना सुंदर बना ली कि पूरा विश्व सुंदरी लगने लगी। उसके सौंदर्य के सामने तो महाराज सब कुछ फीका लगने लगा। जिधर से जाती बच्चे ग्वाल बाल सब देखते आश्चर्यचकित हो जाते कि अरे राम राम, साक्षात ऐसा जान पड़ता है कि वैकुंठ से लक्ष्मी जी का ही आगमन हो रहा है। लेकिन सब सोच रहे हैं कि लक्ष्मी जी अकेले कैसे आएंगी नारायण के बिना, लेकिन हो सकता है कि कहीं हमारे लल्ला के दर्शन करने के लिए आ रहे होंगे। तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, आराम से चुपके से ये चली जाती है नंद महल में। और नंद महल में जब जाती है तो यशोदा मैया पलना में कन्हैया को सुला करके और झूला झूला रही है, और सब बधाई गीत गा रहे हैं, और सब सखियां गोपियां मिल करके आज कन्हैया के इस दिव्य रूप का दर्शन करते हुए सुंदर गाती हुई और कहती हैं, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधिया बाज रही। बाज रही है जी, बाज रही है, बाज रही है जी, बाज रही है, बाज रही है जी, बाज रही है, बाज रही है जी, बाज रही है। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही।
पुण्य कर आई यशोदा, कौन पुण्य कर आई यशोदा, कौन पुण्य कर आई यशोदा, कौन पुण्य कर आई यशोदा। गोद भरी करता सभी लोग ताली सेवा के साथ गाएं। जय हो। गोद भरी करता बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। कंचन लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए ब्रज युवती, लिए ब्रज युवती, लिए ब्रज युवती, लिए ब्रज युवती, लिए ब्रज युवती। कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए ब्रज युवती, गावत मंगलाचार, गावत मंगलाचार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, कांति ललन मुख ऊपर, होत भवन उजियार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बधैया बाज बधैया बधैया बाज रही, आज मैया बधैया बोलिए नंद के लाला की की जय। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। इधर पूतना कंसेना प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी, शेषोंश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादृशो। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई बाल घातनी पूतना प्रवेश करके महल में यशोदा मैया कई सखियों गोपियों के संग बधाई सुन गा रही थी। अब ये नाटक करना शुरू कर दी। अरे बहन यशोदा बधाई हो बधाई हो। अरे मैंने जैसे ही सुने कि 80 वर्ष के उम्र में तो कुछ छोड़ा भाई हो ऐसो, हम अपने आप को रोक ही नहीं सके और हम दौड़ती दौड़ती आ गई बधाई देने। अरे बहन तुम्हारा तो भाग्य ही आज उदय हो गया। यशोदा मैया सोच रही है कि ये कैसी, आज से कभी तो इनका दर्शन नहीं हुआ, ये कैसी बहन है। लेकिन फिर सोचती है यशोदा जी की कहीं मैं पूछ आई है तो बधाई देने ही आई है। यशोदा मतलब यश प्रदान करने वाली, यश देने का कार्य करती है यशोदा। जय हो। यशोदा मैया ने सोचा अपनी नहीं होगी तो है ना, लगी पगी होगी कहीं। पता चला महाराज विशाल और हृदय पर वक्ष को नीचे उतारा गया।
लल्ला नीचे आए, कन्हैया को हुए और गौशाला में लेकर के गई। गौशाला में लेकर के जाने के बाद, क्योंकि ये पापिनी थी, राक्षसनी थी, इसके शरीर से स्पर्श हो गया कन्हैया का, दूध भी पी ली है, इसलिए हमारे लल्ला का अंतःकरण अशुद्ध हो गया होगा। तो पंचगव्य से स्नान करवाई। गाय के पूंछ से झाड़ा मार रही है, नजर झाड़ा मार रही है कि अलाई बलाई जो भी हो, कालकंटक दुख हमारे लल्ला के ऊपर से हट जावे। और आज कमाल की बात यह है कि भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा मार रही है। इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणा नारायणो वतु श्वेतद्वीप पतिश्चित्ता मनो योगेश्वरो वतु। हे भगवान ऋषिकेश, मेरे लाला को रक्षा करियो। किसी भी बच्चा को नजर लग जाए तो इस श्लोक को 3 बार बोल करके उसे नजर उतार सकते हैं, उतर जाएगा। आज भगवान को ही नजर उतार रही है, झाड़ा मार रही है। इधर मथुरा में पूतना के मरने का खबर पहुंच गया। कंस बड़ा परेशान हुआ कि पूतना तो इतनी महाबलशालिनी थी, भला इसे कौन नहीं मार सकता। पता तो करो कि हमारी बहन पूतना को, बकासुर की बहन पूतना को किसने मारा है। इधर नंद बाबा कर देकर के, टैक्स देकर के लौट रहे थे, तब तक वसुदेव जी मिल गए। वसुदेव जी जैसे ही नंद बाबा को देखे, नंद बाबा से कहा वसुदेव जी ने, अरे वसुदेव जी आप यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से भागो, जल्दी से जाओ आप गोकुल में। कहा क्यों, क्या हुआ। अरे हमारा ज्योतिष बता रहा है कि ब्रज में कोई उत्पात आवे वालो है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। कैसे आपको पता चला। अरे मैं ज्योतिषी हूं, मेरे ज्योतिष में सब कुछ दिखाई दे रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, जल्दी जाओ। लेकिन वसुदेव जी को क्यों पता है, क्योंकि वसुदेव जी मथुरा में ही हैं, जो भी मीटिंग होता है सब उन्हें पता ही चल जाता है। अब यहाँ से दौड़े 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 माला सटकाते, हे नारायण हमारे लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, रक्षा करियो कहते हुए माला सटकाते जपते हुए नंद बाबा सीधा पहुंचे गोकुल में। तब तक आंख के सामने इतने विशाल काय शरीर पूतना का मिल गया। अब मन में कुछ आशंकाओं से भर गया कि हो न हो कहीं वसुदेव ने जो कहा था वही तो नहीं घटित हो गया। सच में वसुदेव सच्ची ज्योतिषी है, उसने कहा था और यहाँ हो गया। आगे पहुंचे, सभी ग्वाल वालों ने एक एक करके कहना प्रारंभ कर दिया, सारा वृत्तांत सुना दिया कि हे बाबा आप तो चले गए थे, लेकिन हमारे लल्ला आज बड़े मुश्किल से बच गए, नहीं तो कहीं लल्ला के ऊपर एक उंगली भी पड़ जाती पूतना का तो लल्ला तो पता नहीं रसातल में चला गए होते अब तक। अब लल्ला को चूमने लगे कि हमारे लल्ला को नारायण ही रक्षा कर रहे हैं, करेंगे भी। सब गोपी ग्वाल वालों ने मिलकर के 3-4 टुकड़े कर दिया पूतना के शरीर को और चंदन की लकड़ी डाल करके उसे जला दिया। और जब पूतना का शरीर जलने लगा तो कहते हैं उसके शरीर के जलने से जो धुआं आ रहा था, दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरवः। परीक्षित जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पूतना का शरीर जब जलने लगा उसके शरीर से सुगंधित वातावरण वायु आने लगा था और पूरे ब्रजमंडल को सुगंधित कर दिया था। परीक्षित जी चौंके कि पूतना जैसी पापिनी जो दुग्ध पान कराने आई थी उसमें भी जहर मिला करके, तो सुगंध कहां से आ गई ऐसी पापिनी के शरीर से। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब इस पूतना को भला पापिनी कौन कहेगा। अरे साक्षात परमात्मा ने पुत्र के रूप में जिसकी गोद में जाकर के स्तनपान किया हो वह भला पापिनी कैसे हो सकता है।
वह भला पापिनी योग्य भी नहीं हो सकती है। पर धन्य है प्रभु की लीला कि जिस पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था। इसका पूरा परिचय तो सुनो परीक्षित। तो पूरा परिचय सुनाते हुए कहते हैं, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा पश्यद्गति। नाम ही कितना बुरा है परीक्षित। पूतना, पूतान्नयति, जो बच्चों को ही उठा करके ले जाए वह पूतना। अर्थात पूतना जो पवित्र नहीं है, जिसमें पवित्रता तनिक भी नहीं है, वह पूतना है। और कहा कि उसका काम अच्छा हो, कहा काम भी अच्छा नहीं है। पहले बच्चों को उठा कर ले जाती है, फिर बाद में रुधिरासना, उसके मार करके खून पीती है, रक्तपान करती है। तो राक्षसी रुधिरासना, कुल भी बढ़िया नहीं, राक्षसी है। भगवान को मारने की इच्छा से प्रेरित होकर के आई। जिघांसयापि हरये, मारने की इच्छा से प्रेरित होकर के आई थी भगवान को पूतना ने। फिर भी देखो भगवान की कैसी कृपा लीला कि ऐसी पापिनी पूतना को भी भगवान ने वह गति प्रदान की जो गति मां यशोदा को मिलनी चाहिए थी। अब सोचो परीक्षित, पापिनी पूतना में भगवान जब दोष न देख सके तो क्या हम जैसे भक्तों में दोष देखेंगे? भगवान नहीं, बस प्रेम करे भगवान से। यही तो भगवान कहते हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान दीन बंधु है, अति मृदुल स्वभाव के हैं। भगवान सब पर कृपा करते हैं, कृपा रूपी हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत हमारी। तो भगवान कृपा के समुद्र हैं और समुद्र अथाह होता हो। और बचपन से ही आपने हमें बहुत स्नेह करते हुए और आदरणीय श्री राममणि पांडे जी पूज्य गुरुदेव भगवान का स्वागत कर रहे हैं अंग वस्त्र दे करके। कई दिनों से हम कह रहे थे आने के लिए, लेकिन आप व्यस्त थे बहुत अधिक, क्योंकि बहुत बड़ा आश्रम है। इतना बड़ा आश्रम है कि उसमें पूरा दिन लग जाता है, पर वहाँ का कोई कार्य संपन्न नहीं हो पाता है। ऋषि कुटिया आश्रम है, आप कभी भी अयोध्या जी आए तो आए। और यह है दीन बंधु आई हॉस्पिटल है ना, हनुमान गुफा के पास, छोटी छावनी दीन बंधु आई हॉस्पिटल के पास में। तो वहीं से आपका आगमन हुआ है और पुनः आपको सादर साधुवाद, अभिनंदन, दंडवत। तो कहते हैं ऐसी पापरी पूतना में भी भगवान ने पाप न देख करके उसे मुक्त कर दिया, भगवान ने उसे तार दिया। तो भला हम सब पर क्या भगवान कभी अन्याय करेंगे हमारे साथ, या हम पर कृपा करेंगे? ऐसे कृपा रूपी प्रभु बांके बिहारी जी, ऐसे कृष्णचंद्र जी द्वारिकाधीश प्रभु के शरण में आने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता है।
और सबने खूब आनंद किया। कन्हैया को सब गोपी ग्वाल दर्शन करने के लिए प्रतिदिन आते हैं। कोई कन्हैया को स्पर्श करके दर्शन देखते हैं, छू करके और आनंदित होते हैं, कोई दर्शन करते हैं और कोई अबीर गुलाल लगा देते हैं। एक दिन की बात है कि मैया लाला को खूब उछाल उछाल करके खिला रही थी, उछाल उछाल करके, और कन्हैया किलकारी मारकर हंस रहे थे। पर उछालवे जैसे ही बंद किए सो कन्हैया रोने लगे। तो मैया को लगा कि कन्हैया को थोड़ा दूध पान करा दूं, पेय पान करा दूं। सो कन्हैया को हृदय से लगा करके मैया ने दूध पिवाने लगी। लेकिन कन्हैया को ऐसा आभास हो गया कि हमारे मामा के यहां से फिर कोई एक दुष्ट आ रहा है जो ब्रज पर उत्पात मचाने के लिए तैयार हो रहा है, आने वाला है और शायद आ गया है। तो कन्हैया चाह रहे कि मैया मुझे कुछ देर के लिए अपने से दूर रख दे कहीं, ताकि मैं स्वतंत्र होकर के, और मैं कोई केवल बाल लीला के लिए तो आया नहीं हूं, बहुत सारे कार्य हैं। तो कन्हैया को दूध पान करवा रही है, लेकिन कन्हैया बोल तो सकते नहीं है, लल्ला है। लेकिन कन्हैया ने अपनी माया से अपने आप के वजन को इतना बढ़ा लिया कि मैया का हाथ ही दुखने लगा। मैया सोच रही है कि अरे राम राम ये का भयो, अरे अभी मेरा लल्ला तो 2.5-3 किलो का है, मुश्किल से 4 किलो का, और ये तो ऐसा लग रहा है 25-30 किलो का होता जा रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है वजन। आखिर बात क्या है? कन्हैया को ऐसा भ्रम, मैया को ऐसा भ्रम हुआ कि हो सकता है कि कहीं कन्हैया हमारे लल्ला ज्यादा दूध तो नहीं पी लिए हैं, और ज्यादा दूध पीने से वजन बढ़ गई है। सो कहा कि अब लेट जाओ नीचे और थोड़ा अपना दूध पचा लो। अब कन्हैया ने सोचा अब काम ठीक भयो भैया। अब कन्हैया जैसे ही पलना में लेटे कि ऊपर से तृणावर्त एक कंस के द्वारा भेजा गया एक और दानव आया कि भगवान को उड़ा करके ही मैं ले जाऊंगा। और कन्हैया को जैसे ही उड़ा करके ले जाना चाहा कि कन्हैया कुछ और लीला करती है। आता है कन्हैया को उड़ा करके वायु से प्रेशर देता है और वायु प्रेशर से उठा लेता है। लेकिन कन्हैया भी बड़े अद्भुत, पूरे ब्रज में उसके साथ साथ तृणावर्त के साथ साथ पूरे ब्रज में दर्शन कर रहे हैं, सबका दर्शन कर रहे हैं, गोपी ग्वालों का दर्शन कर रहे हैं। उसमें ललिता है, मधुमंगल का घर है, सबका दर्शन करके आह्लादित हो रहे हैं कि चलो हमारे सखाओं का ये घर है, अब इनके घर ही तो आना जाना होगा कुछ दिन बाद से। तो लल्ला ने सोचा कि हम तो दर्शन कर लिए, लेकिन तृणावर्त ने चालाकी करना शुरू कर दिया। घुमाते घुमाते सीधा रूट डाइवर्ट किया मथुरा की ओर। लल्ला समझ गए कि अब जो है इनके मन में कुछ गड़बड़ है, अब ये मामा के घर के तरफ ले जाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। सो कन्हैया ने अपना वजन बढ़ा लिया, तृणावर्त की अपनी जो वेग है वो वहीं शांत हो गया। अब तृणावर्त ने सोचा कि भाई ये पत्थर है या बच्चा है, ये लड़का है या पत्थर है, इतना इतना वजनदार कहीं कोई लड़का होता है, बच्चा होता है, कोई बालक होता है। भगवान ने मन ही मन कहा है अरे तृणावर्त, लोग मुझे पत्थर में भी मुझे ढूंढते हैं, लोग पत्थर में मुझे ढूंढते हैं और तुम मुझ में ही पत्थर ढूंढ रहा है, जाओ तुम्हें मैं पत्थर से ही मार मार कर ठिकाने लगाऊंगा। और भगवान ने उसके सिर को पकड़ करके और नीचे पत्थर पर दे पटका, सो वहीं उसका जिंदगी जीवन का अंत हो जाता है। बोले तृणावर्त उद्धारक प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की जय। छटपटाता हुआ तृणावर्त पत्थर पर गिरा और सिर उसका फट गया और वो तृणावर्त का अंत हो गया। तूफान शांत हुआ, मैया दौड़कर बाहर आई और बाहर आकर जब मरा हुआ तृणावर्त को देखी तो लाला को देख करके गोद से लपक करके लगा ली मैया ने कि कहीं मेरे लाला पर कोई आंसू नहीं आया है, पर लाला सुरक्षित हैं। अब सोच रही है कि भला तृणावर्त को मारा किसने है, मेरे कन्हैया तो नहीं मार सकते, मेरे कन्हैया तो अभी लल्ला छोटे से हैं। हो सकता है कि कहीं दौड़ता दौड़ता ज्यादा भंडारा खा लिया होगा, दौड़ता दौड़ता आ रहा होगा, ब्लड प्रेशर हाई हुआ होगा, हार्ट अटैक आ गया होगा।
मेरे अंगने में ही इसको मरना लिखा होगा, मर गया, चलो हटाओ, बात खत्म, अस्तु। ऐसे ही मैया अपने मन को समझाती हुई लाला को पुनः अपने गोद में लेकर के पलना में पुनः रख करके, और मैया खूब दुलार करती है। मैया काजल लगा देती है ना, कभी कन्हैया को मोर पंख धारण कर देती है, पीत वस्त्र धारण करवा दी, और खूब श्रृंगार करके मैया जब लाला रोने लगे तो दूध पिवा करके और उन्हें पलना में लिटा दिए। लेकिन इस प्रकार से बाल सुख मैया प्राप्त कर रही है। लेकिन कहानी इतनी, कथा इतने ही नहीं, अभी बाल सुख तो मेन बाल सुख बाकी ही है। भगवान भोलेनाथ दर्शन करने आना चाहते हैं। जैसे ही भगवान शंकर को पता चला कि हमारे प्रभु बाल रूप में आकर के नंद भवन में अवतार लिए हैं, तो बाल कृष्ण लला के दर्शन के लिए जाने लगे। पार्वती जी ने रोक लिया, स्वामी जी किधर जा रहे हैं? कहा मैं लल्ला का दर्शन करने जा रहा हूं। अरे तो ऐसे ही जाएंगे, ऐसे जटा दिगंबर बन करके जाएंगे, जटा उटा सर्प लेकर के बिच्छू पहने ऐसे ही जाएंगे? अरे आपको तो लल्ला तो छोड़ो, लल्ला की मैया भी नहीं दर्शन देगी आपको, ऐसा रूप भयानक लेकर के जाओगे तो। अरे कम से कम बाबा पीला धोती पहन लो, कुर्ता पहन लो, जाओ। कम से कम वेशभूषा ठीक करके जाओ ताकि मैया दर्शन भी करा पावे। भगवान ने कहा हे राम, हे भगवान, तुम्हारा जो मन है सो पहना दो मुझे, पर मुझे जल्दी जाना है, छुट्टी करो। मैया ने कहा जल्दी से अपना बाघंबर को हटा करके धोती पहनिए। बाबा पहनने लगे। सर्पों को हटाइए, चलिए हटाइए। बाबा सर्पों को हटा करके नीचे रखने लगे। सर्प ने आकर के कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप एक बात बताइए कि समुद्र मंथन में जब जहर निकला था विष, तब देवताओं ने आपके पास आकर के निवेदन किया कि आप जहर का पान करें। तो उस समय आपने जब विष का पान किया था प्रभु, तब हम कहाँ थे? ऐसा सर्पों ने कहा कि तब हम कहाँ थे? बाबा ने कहा हमारे गले में थे, और कहाँ रहोगे? अच्छा, लेकिन बाबा एक और बात बताओ, जब भस्मासुर का जब वध कर रहे थे, भस्मासुर के साथ लीला कर रहे थे, तब कहाँ थे? तो कहे तब भी हमारे साथ थे। अच्छा, एक और बात बताइए बाबा, जब आप विवाह करने गए तब हम कहाँ थे? कहा तब भी हमारे गले में थे। तो हे भूत भावन भोलेनाथ भद्रेश्वरनाथ, जब विष पान करते समय हमें त्याग नहीं किया आपने, विवाह के काल में आपने त्याग नहीं किया हम सबको, सर्पों को, तो आप इस समय हमें क्यों त्याग कर रहे हैं? इसलिए हमें साथ लेकर चलिए। बाबा ने कहा बात तो सही है, चलो सबको लेकर के बाबा पहुंच गए। कहा यमुना के तट पर गोकुल में पहुंच जाते हैं। बाबा नंद भवन के बाहर खड़े हो गए। कुछ ग्वाल वालों ने देख करके बाबा के जटाओं को लेकर के खींचता है, कुछ बाबा के जटाओं को लेकर के भागता है, त्रिशूल लेकर के इधर भाग जाते हैं। बाबा भी बड़े आज मनोयोग से भाव मुक्त होकर के आए हैं। लल्ला खूब परेशान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक जोगी आया है और जोगी का रूप बड़ा अद्भुत है। ऐसा इसके समान कोई दूसरा है ही नहीं, यही है। सब बच्चों का स्वभाव होता है बालपना, बच्चों जो है सो समझ न सके, और बच्चे एक एक करके आकर के बाबा को परेशान करने लगे। बाबा ने कहा कि चल भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो एक एक सर्प छोड़ दूंगा तुम लोगों के पीछे, तो सब अपने अपने घर भाग जाओगे। बाबा ने एक आगे एक पीछे एक इधर एक उधर सर्प को छोड़ दिया। सब लल्ला ग्वाल वाल इधर से उधर सब भटक करके भाग गए। सब चिल्लाते हुए भाग गए घर पे, सब चिल्लाते हुए भागे। तो एक गोपी चिल्लाती हुई भागी और मैया से जाकर के कही कि मैया आपके द्वार पर एक जोगी आया है। जोगी आया है? तो जोगी किस लिए आया है? जाकर पता करके आओ। तो वो सखी जाती है, पूछती है क्यों जोगी, क्यों आए हो? कहा मैं लाला का दर्शन करने आया हूं, मैं लाला को
दर्शन करने आया हूं। गोपी जाकर के मैया से बताई कि वो जोगी कह रहा है कि मैं दर्शन करने आया हूं। मैया ने कहा जा करके कहो यहां से चला जाए। अच्छा ये बताओ, रुको रुको, उसका स्वरूप रूप कैसा है? तो मैया एक खिड़की से झांक कर देखती, अरे बाप रे, इतना भयानक रूप लेकर के मेरा लल्ला, अरे हम उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, और मेरा लल्ला तो रोते रोते एकदम परेशान हो जाएंगे। मैं तो कत्तई लेकर के नहीं जाऊंगी। जाकर कह दो कि हमारे दरवाजे से बाहर चला जाए। गोपी जाकर के कहती है कि मैया ने कहा कि आपको दर्शन नहीं करवाएगी, चले जाओ। कहा ना 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 ना, मैं तो बिना दर्शन किए जाऊंगा नहीं, आज हिलूंगा नहीं। जाकर कहो अपने अपने नंदरानी से कि मैं पक्का ज्योतिषी हूं, अपने लल्ला को लेकर के आवे, मैं उसका हाथ का रेखा देखूंगा, उसका भविष्य मैं देखूंगा, बताऊंगा कि कैसा है लल्ला, आगे जाकर के लल्ला तेरा कैसा होगा। मैया को जाकर गोपी बोली कि मैया, वो जोगी तो कह रहा है कि वो ज्योतिषी एक नंबर का है जोगी, वो सब त्रिकालदर्शी है, अपने लल्ला को लेकर के जाओ, वो सब कुछ बता देंगे, भूत भविष्य वर्तमान। कहा कि बोल दो तुम्हारे जैसे बड़े बड़े देवता रोज आते जाते हैं, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। अरे हम लल्ला के दर्शन करवाएंगे? कभी नहीं। मैया स्वयं बाहर गई। मैया ने पूछा क्यों जोगी, क्या चाहिए, क्या लाऊं? मुद्रा चाहिए, बधाई चाहिए? कहा नहीं तो? कहा अपना लल्ला दे दो, दर्शन करना है। मैया बोली लाला के दर्शन तेरे को करवाऊं? अरे जोगी, जब तुझे देखकर मैं ही डर गई तो मेरे लाला तो और भी छोटा है, वो कितना डर जाएगा। शंकर भगवान ने कहा मैया बड़ी दूर से आया हूं, सो अपने लाला का दर्शन करा दो। बड़ी आशा लेकर के आया हूं, वृद्ध जोगी हूं और एक लालसा है मैया, तेरी लाला को खूब आशीर्वाद दूंगा, जल्दी ब्याह हो जाएगी। मैया बोली अरे यहाँ बहुत बड़े बड़े महात्मा सन्यासी आते हैं, मैं किसी और का आशीर्वाद दे लूंगी, पर तेरे जैसे भयंकर जोगी से मैं तो कभी अपने लल्ला का दर्शन नहीं करवाऊंगी, चलो जाओ यहाँ से। जोगी बाबा ने कहा कि अब गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, मैया दर्शन करवा दो नहीं तो। मैया ने कहा अच्छा गुस्सा आएगा तो क्या कर लोगे जोगी? कहा मैं यहीं पर धूनी रमाऊंगा और धूनी रमा करके यहीं मैं मर जाऊंगा। कहा तू धूनी रमा चाहे धूना, पर मैं अपने लल्ला का दर्शन तो नहीं करवाऊंगी कतई भी। अब इधर मैया में और जोगी में दोनों में ठन गई, इधर जोगी हट, इधर मैया का स्त्री हट है और इधर जोगी हट है। अब दोनों हट अपने हाथ में एकदम अद्भुत है, एक दूसरे को कोई हारना नहीं चाहते हैं। भगवान ने मन ही मन कहा कि बाबा थोड़े दिन रुक गए होते तो मैं खुद आपके पास चल करके आता, गोदी में बैठ जाता, लेकिन अब तो मैं खुद ही इतना छोटा हूं कि मैं चल भी नहीं सकता हूं। भगवान शंकर बोले भले ही लाला तुम कुछ भी करो पर मुझे दर्शन दो। ठाकुर जी बोले तो फिर एक काम करूं, मैं रोना शुरू करता हूं। शिव जी ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है आप रोइए प्रभु। जब ठाकुर जी रोने लगे तो मैया दूध पिलाने लगी। सब प्रकार से दूध पिलाकर खिला पिलाकर के खिलौना देकर के थक गई, पर रोना बंद नहीं किया कन्हैया ने। मैया सोच रही कि क्या बात हो गई भैया कि कन्हैया अपना इतना रो रहा है तब से। मैया ने सोचा हो सकता है कि कहीं लाला को नजर लग गई है कि लारे गोपी जीरा क्या बोलते जवाइन लाओ और इसे नजर उतारते हैं राई जमाइन से, और उसे नजर उतारने लगी। एक गोपी आकर के कहती है मैया जानती हो मुझे तो लगता है कि अपने लाला को कोई बहुत बड़ा नजर लग गया हो, इसलिए राई जमाइन से भी काम नहीं चला, रोना बंद ही नहीं कर रहे। मैया सोच रही कि आखिर हुआ क्या इस छोरे को। गोपी बोली मैया मुझे तो लग रहा है कि लाला को छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी नजर लगी हुई है, तो इसलिए हम तो चाहते कि अपने बाहर एक जो जोगी आया है कुछ मंत्र बोल रहा था, उसका जो होठ है अधर है वो चल रहे थे, कुछ मंत्र बोल रहा था, हमको लगता है कि वो नजर उधर उतार सकता है, तो लेकर चले हम सभी लल्ला को वहीं जोगी के पास नजर उतारेंगे।
मैया कन्हैया को लेकर के जोगी के पास पहुंचे। जोगी ने कहा क्या हुआ है, अब तो अपने आप से ले आई। कहा लाला की नजर लग गई है, उतार दो, अच्छा गोद में दो। जैसे ही कन्हैया बाल स्वरूप ठाकुर जी को शिव जी ने गोद में लिया, आज शिव जी ध्यान मग्न हो गए, निमग्न हो गए, भूल गए कि हम कौन हैं, कहाँ आए हैं, किसके लिए आए हैं। लल्ला को हृदय से लगा करके कह रहे, हे प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है। समस्त संसार को चलाने वाले आज परमात्मा इतने से लल्ला बनकर हमारे गोदी में है। हम सभी जिन परमात्मा का स्तुति मंत्र प्रार्थना करते करते, वेद प्रार्थना मंत्र स्तुति करते हुए थक जाती है, पर उनके महिमा का पार न हो पाता है, आज वह परमात्मा इतने से बालक रूप में आकर के इतने दिव्य सुंदर लग रहे हैं। इनकी सुंदरता का कहा कोई तुलना ही नहीं है। कतहु न मिलत तुलनमा हो, बड़ा अद्भुत लागे, इसका कहीं कोई तुलना नहीं है। मैया ने कहा जोगी अब एक काम करो, तुम जल्दी से हमारे अंगना में चलो। कहा कि नहीं मैया, मैं तेरे आंगन में तो नहीं जाऊंगी। क्यों? बाबा ने कहा देखो तुम्हारे अंगने में अभी दूध दही का पूरा एकदम बाढ़ आया है, चारों तरफ दूध दही माखन है, और हमारे गले में जो सर्प है ये पक्के ग्राहक हैं दूध के। अगर वो चले गए अंगने में तो कोई इधर भागेंगे, कोई उधर दूध पीने के लिए, हम ढूंढते परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमें अंदर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैया लाला को पुनः गोद में ले ली और लल्ला मुस्कुराने लगे। अब मैया ने कहा कि जोगी एक बात बता, तू हाथ वाथ भी देखता है क्या? कहा हाँ मैया देखता हूं। तो कुछ देख कर बता। तो शिव जी ने कहा जो जोगी के रूप में है कि देखो मैया तुम्हारे लल्ला के हाथ में जो ऊपर की रेखा है वो सीधा बता रही है कि ये तो राजाओं का भी गुरु बनेगा, बड़े बड़े महाराजाओं के भी गुरु बनेगा। मैया ने कहा अरे बाबा कुछ काम की बात करो। भगवान शंकर बोले अरे तेरा बेटा जो लल्ला है ना मैया, ये धर्म सम्राट चक्रवर्ती बनेगा। कहा ये भी काम की बात नहीं है, कुछ काम की बात करो ना। तो जोगी ने कहा क्या ये काम की बात नहीं है? राजाओं का गुरु बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट धर्म सम्राट बनेगा। कहा नहीं मेरे काम की कोई बात नहीं। अरे राजाओं का गुरु बनेगा तो अपना दुनिया में जाकर कहीं सिंहासन पर बैठेगा, धर्म सम्राट बनेगा तो धर्म संसद में जाएगा। हमारे काम का तो मैया आपके काम के लिए क्या चाहिए? बोले हे जोगी आप तो ये बताओ कि मेरे लल्ला का विवाह कब होगा। बाबा ने कहा आप तो कह रहे हैं बहू कब आएगी? क्यों? मैया ने कहा कि ये छोरा तो काम आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो बड़ा होकर के कहीं से कहीं भाग जाएगा, बहू ही रहेगी जो बुढ़ापे में काम आएगी। अब देखो जोगी अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, दूध उबालने जाती हूँ दही के लिए, तो जब अग्नि जब प्रज्वलित करती हूँ तो फूंकते फूंकते आंख में धुएं आ जाते हैं, उसके कुछ राख पड़ जाते हैं, बुढ़ापा आ गया है, परेशानी होती है। तो बहू आ जाएगी तो थोड़ा कुछ सहायता मिल जाएगा मक्खन निकालने में। एक लड़की का, एक आपको बात बताऊं, एक लड़की का विवाह हुआ। लड़की गांव की थी और विवाह हुआ तो ससुराल शहर में। शहर के लोग थोड़े होते हैं संपन्न होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। गांव के लोग होते हैं वो थोड़े चहल पहल में रहने वाले, खुले में रहने वाले होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अब गांव की लड़की अब वो गई शहर में, तो शादी के बाद ससुराल में एक दिन उसके सास ने कहा कि देखो बहू हर हफ्ते तुम मथानी लेकर के बैठ जाइयो और उसमें दही रख करके मंथन करना, और उसे तो लड़की ने कहा आज तक तुमने कभी देखा ही नहीं, आज तक तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो कहा आओ मैं सिखा देती हूं। तो कहते यहाँ कन्हैया यहाँ पर वो सास जो है अपनी बहू को सिखाने के लिए मथानी लेकर के बैठ गई, उसमें दही रख करके और ऐसे ऐसे मथानी चलाने लगी सास। बहू सोच रही है क्या हो रहा है, लेकिन कुछ देर बाद उसमें से निकला क्या? माखन।
अब बहू तो जानती थी कि ये माखन है, वो देखी थी, तो तुरंत जोर से बोली, अरे सासू माँ देखो देखो माखन निकल गया, माखन नहीं माखन आ गया। सास ने कहा, अरे कुलक्षणी कहीं की, कुलबोरन, बोलने की भी संस्कार नहीं है, तमीज नहीं है, तुम्हारे पिताजी ने पता नहीं क्या सिखाया पढ़ाया। तो ये सोच रही है कि हो क्या गया है, हम कुछ गलत तो बोले नहीं। तो सास ने कहा, गलत नहीं, तुमने क्या बोला अभी, माखन, तुम्हारे ससुर जी का नाम ही है माखन लाल। अरे अब खबरदार, अब आगे से कभी मत बोलना, नहीं तो तुम्हारी जबान काट दूंगी। वो सास भी थी महासास। दूसरे हफ्ते अब बहू तो देख ली थी किस तरह से मक्खन निकाला जाता है, तो उसी प्रक्रिया को दोहराने के लिए बैठी, मथानी लेकर के मक्खन निकालने, ऐसे करते 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 दही मथते मथते उसमें से फिर निकल गया क्या, माखन। अब बहू ने सोचा अगर नाम लूंगी तो मामला गड़बड़, अब सासू माँ छोड़ेगी नहीं, अब क्या करूं। तो दौड़ करके गई सासू माँ के कक्ष में, कमरे में, और जोर से बोली, सासू माँ सुनो सुनो। सासू ने मान कहा, अरे क्यों चिल्ला रहे, क्या हुआ? अरे वही, क्या हुआ बोलो, वही क्या? अरे उसी घड़े में जिससे मंथन कर रहे थे, उस घड़े में ससुर जी निकल आए हैं। अब सास हैरान, तब बहू की भी अब क्या करती, अब नाम लेती माखन तो फिर डांट पड़ता, तो इसलिए कह दिया कि ससुर जी आ गए, सम्मान भी है और इसमें डांट भी नहीं पड़ेगा। तो मैया कहती है कि हे जोगी, बुढ़ापे में मैं माखन कैसे अकेले निकालूंगी, बहू रहेगी तो इसको सीखेगी, सहयोग करेगी। अब शिव जी ने कहा, देखो मैं सच सच बताऊं तो आपके लल्ला के हाथ में रेखा सीधा स्पष्ट लिखा आ रहा है, इसका 1 2 4 नहीं तो कितने 10, अरे नहीं 16,108 लड़कियों से, कन्याओं से विवाह होगा। 16,108 बहुएं एक साथ आपके घर में आएंगी। अब तो मैया चक्कर खा गई, अरे राम राम, दीपावली के मौके पर कहीं आशीर्वाद लेने एक एक करके आएगी तो आशीर्वाद देते देते मैं थक जाऊंगी, पर गिनती लाइन समाप्त नहीं होगा। इस तरह से बाबा दर्शन करके वहां से निकल जाते हैं। 1 वर्ष के बाद इधर मथुरा में वसुदेव जी एक एक, देखिए वसुदेव जी के तो पुत्र हैं, भगवान वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं ना, वो तो पहुंचा दिए थे, तो उन्हें एक एक दिन याद रहता है अपने बच्चे का, अपने लल्ला का, कि हमारा लल्ला क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। वो दर्शन करना चाहते लेकिन मजबूरी है, मजबूरी है, वो तो छुप के हैं, छुपा करके किसी को बता नहीं सकते हैं कि वो लल्ला हमारा ही है, जबकि सब जानते हैं। कभी कभी रोने लगते हैं कि मैं अगर होता आज तो अपने पुत्र का बाल सुख प्राप्त करता, पर उन्हें एक एक दिन याद है। 1 वर्ष बीतने पर मथुरा के जो कुल गुरु थे गर्गाचार्य जी, उन्हें भेजा और कहा कि हे गर्गाचार्य जी, आप तुरंत जाइए ब्रज में और नंद के लाला के आप नामकरण संस्कार कीजिए। अब यहाँ नंद के लाला एक थोड़ी है, बलराम जी भी है ना, दोनों है, रोहिणी पुत्र भी हैं। अब गर्गाचार्य जी आए, सबसे पहले गौशाला में गए, गौशाला में गए और वहाँ लोगों को पता, जैसे गोपी ग्वालों को चला कि हमारे यहाँ कोई बाबा जी आए हैं मथुरा से, हमारे लल्ला का नामकरण संस्कार कराएंगे। हो सकता है कि मथुरा से आए हो, कहीं हो सकता है कंस के भेजे गए दूत तो नहीं है, हमारे लल्ला को कहीं उठ पटांग काम कर देगा, कहीं मारने की इच्छा से आया हो, असली ना हो, नकली बाबा हो कहीं। अब कैसे पता चले कि बाबा असली है या नकली? तो दोनों माताओं ने, रोहिणी ने और यशोदा ने अपने आप पे विचार किया, एक काम करो बहन, हम दोनों अपने अपने बच्चों को अदला बदली कर लेते हैं। यशोदा ने कहा, हे रोहिणी, मेरे लल्ला को आप रखो और आप अपने लल्ला को मुझे दे दो, और लेकर चलते हैं बाबा के पास, बैठेंगे, पूछेंगे बाबा ये बताओ कि रोहिणी के जो गोद में बच्चा है वो किसका पुत्र है, और तभी पता चल जाएगा। अब दोनों माँ आपस में ऐसे अदल बदल करके गई। गर्गाचार्य जी प्रसन्न हो गए मुख दर्शन करके लल्ला का। यशोदा मैया के गोद में जो लल्ला है ना,
वो पूछ रही है यशोदा मैया कि आप जल्दी बताओ कि कि आप जल्दी से बताओ बाबा कि मेरा पुत्र कौन है, इस दोनों में से मेरा पुत्र कौन है। और रोहिणी ने भी पूछा, हाँ बताइए गर्गाचार्य जी महाराज, हे कुल गुरुदेव शीघ्र बताइए कि हमारे पुत्र कौन है, मेरे लल्ला कौन है। तो सुखदेव जी कहते परीक्षित, अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण श्रीदो गुणे आख्यास्ते राम इति बला धिक्याद बलम विदो। अरे मैया, तेरी गोद में जो लाला है वो निश्चित रूप से रोहिणी का लाला है। मैया मुस्कुरा के रोहिणी की तरफ देखने लगी, बहन पक्को पंडित है, हम तो समझे खड़िया पलटन होंगे, लेकिन नहीं, पक्के ज्योतिषी है बाबा, ये नंबर 1 के हैं। इनका नाम क्या होना चाहिए बाबा? तो कहा इनका नाम होना चाहिए बलराम। ये हैं बलराम, कुछ लोग शंकरषण भी कहेंगे इन्हें। इनका नाम है बलराम। अब यशोदा मैया ने कहा हमारे पुत्र का नामकरण संस्कार करिए ना। तब समाधि लग जाती है गर्गाचार्य जी की कि यशोदा के गोद में जो यशोदा का लल्ला है ना, वो साक्षात लगता है कि चारों वेद के प्रतिमूर्ति है। कि बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुरुकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। अरे इनका क्या नाम गिनती कराओ, हजारों नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम, इनके तो हजारों नाम है। लेकिन बाबा आपसे मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे लल्ला को कोई बढ़िया सा नाम रखो ना। तब कहा मैं इनका नाम रखता हूँ कृष्ण। मैया ने कहा कि नहीं कृष्ण मत रखो। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में तो बुढ़ापा अवस्था है ना, कृष्ण बोलने में थोड़ा जीव लटपटा जाता है, कृष्ण घुमा हुआ है, कोई साधारण नाम। बाबा ने कहा देखो राशि नाम तो कृष्ण ही रहेगा, बाकी तुम्हें जो भी अपना निक नाम लगे आगे से अपना अलग से उर्फ लगा लो। तब मैया ने कहा कि हम अपने लल्ला का एक अपने हिसाब से एक नाम रखूंगी, और वो नाम है कनुआ। कनुआ क्या है? बुढ़ी माता भी कनुआ कहने में भी कोई हिचकेगी नहीं। कनुआ सीधा साधारण नाम है। इस प्रकार से नामकरण संस्कार हुआ और 1 वर्ष बीत गया। धीरे धीरे पूरे नंद महल में रोज एक कोई नया कोई लीला होता है। आज संपूर्ण जगत प्रसन्न है, देवता पुष्प वर्षा करने लगते हैं समय समय पर। जब कोई लीला प्रारंभ, कोई नवीन लीला करना शुरू करते हैं प्रभु, तब एक गोपी आती है और लल्ला का दर्शन करके अपने मन में बसा लेती है। आप जानते हैं बांके बिहारी जी दर्शन किए आप लोग वृंदावन में? बांके बिहारी जी जब दर्शन करने जाएंगे ना भैया, तो 2-2 मिनट पर पर्दा हटता रहता है। 2-2 मिनट पर पर्दा बांके बिहारी जी का लग जाता है, फिर हटता है, फिर क्यों जानते हैं? नजर न लग जाए इसलिए। एक बार एक मुसलमानी थी लड़की, वो आई कहीं से, उधर से आगरा तरफ से आई थी, क्योंकि वो बचपन से ही सुनती थी कि कन्हैया बड़े सुंदर होते हैं। तो बांके बिहारी जी के मंदिर में गई और अपने नेत्रों से उन्हें चुरा लिए, मतलब नजर लगा दी। उनका भगवान जो बांके बिहारी जी है ना, उन पर टोना कर दी, नजर लगा दी। इसीलिए अब जो है 2-2 मिनट पर वहां पर्दा लगता रहता है। कि मन बस गयो नंद किशोर,
मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो मेरे निधिवन में। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। इस प्रकार से कन्हैया के बाल लीला का सब सुख प्राप्त करते। रुक जाओ, भगवान अद्भुत लीला करते हैं और इस लीला का दर्शन करके कहते हैं सब गोपियां प्रसन्न चित्त हो जाती हैं। आज भगवान कन्हैया 3.5 वर्ष के हो गए। एक दिन मैया क्या किए, कन्हैया को खूब सुंदर से श्रृंगार करके और पलना में सुला दी। लेकिन कन्हैया ने कहा कि नहीं नहीं, मैं पलना में नहीं लेटूंगा, अब मुझे चलना है, अब मैं बड़ा हो गया हूं। तब क्या करती हैं मैया, एक दिन काजल लगा दी और मैया कन्हैया को खूब सुंदर श्रृंगार करके और पांव में पैजनी पहना देती है, घुंघरू, और पैजनी पहन करके कन्हैया घुटुर घुटुर चलते हैं। इसको दर्शन करके सूरदास जी भी अपने पंक्ति से लिखते हुए कहते हैं कि क्या सुंदर लीला करते हैं प्रभु। रोन झोन रोन झोन झनन झनन झन, बाजत है पैजनिया। रोन झोन झनन झनन झन, बाजत है पैजनी। वाह, रोन झोन झनन झनन झन, बाजत है पैजनिया। रोन झोन झनन झनन झन, बाजत है पैजनिया। मात यशोदा चलन सिखावे, मात यशोदा चलन सिखावे, उंगली पकड़ तो कनिया, उंगली पकड़ दो कनिया। रोन झोन झनन झनन झन, बाजत है पैजनिया, बाजत है पैजनिया। जय हो। सूरदास प्रभु
तन को निहारे सूरदास प्रभु तन को निहारे सकल विश्व को धनिया सकल विश्व को धनिया सकल विश्व को धनिया सकल विश्व को धनिया रुन झुन जनन जनन जन बाजत है पैजनिया रुन झुन झनन झरर झन बाजत है पैजनिया बाजत है पैजनिया बाजत है बाजत है बाजत है पैजनी पंकाभिषिक्त शकला वयवं विलोक्य दामोदरं वदति को पवशात् यशोदा त्वं सुकरोसि गतजन्मनि पूतनारे इत्युक्ति संस्मित मुखो वतुनो मुरारे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गोविंद के अंग में आज अंग राग कीचड़ लग गया। खेलते खेलते चलते चलते अचानक कन्हैया गिर गए और उनके शरीर में मिट्टी लग गई, धूल लग गई और पूरे धूल में कीचड़ में लपेटने लगे अपने आप को। हम लोग अपने आप को सुंदर बनाने के लिए क्रीम पाउडर लगाते, लेकिन कन्हैया आज कीचड़ में ही पूरे शरीर में कीचड़ लेपन करके और घुटुर घुटुर चलते हैं। कहते कैसे लग रहे हैं? उनके हाथ में रोटी भी है और कौवा लेकर के भाग गया रोटी, उसके पीछे भगवान दौड़ने लग जाते। कभी रसखान जी कहते हैं धूलित भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीर कछोटी वा छवि को रस खान विलो वा छवि को रस खान विलोकत वारित काम कला निधि कोटि वरद काम कला निधि कोटि काग के भाग कहा कहिए काग कुमाग कहा करिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी हाथ से ले गयो माखन रोटी। कन्हैया के हाथ से कौआ माखन रोटी लेकर के भागे, उसी के पीछे दौड़ने लगे, प्रभु लीला करने लगे। कभी कन्हैया क्या करते हैं कि धूल मिट्टी में सन जाते हैं, तो कभी गौ माता के सिंग पर लटक करके झूलवा झूलने लगते हैं, खेलने लगते हैं। कभी बछड़े के दांत गिनने लगते हैं, कभी जलती हुई लकड़ी लेकर घुमाने लगते हैं, कभी चंदा मामा का मांग करने लगते हैं। हे सखी, एक दिन की बात है, माता यशोदा लाला को गोदी में लेकर के एक दिन रात्रि में कन्हैया को लेकर के रात्रि में राम कथा सुनाने लगी कन्हैया को यशोदा मैया, और कहती हैं
रामो नाम बभू बहुमत दबला, रामो नाम बभू बहुमत दबला, सीते तु हुम तु पितुरः, वाचा पंचवटी विहरतः, तामा हरद रावण। लाला आओ मेरे गोदी में सिर रख कर के लेट जाओ। गोदी में कन्हैया है और माँ सुना रही है, हुंकार ले रहे हैं, बार-बार हुंकार कह करके हाँ हाँ कहना चाहते कन्हैया। और कन्हैया भी 3.5 साल के एकदम छोटे से हैं। कहते हैं कन्हैया रामो नाम बभूव बहुमत दबला। हे कन्हैया अयोध्या में प्रभु राम का अवतार हुआ। सीते तु हुम तु पितुरहा। कन्हैया कहते आगे कहते हैं उनकी एक भार्या पत्नी सीता जी से उनका विवाह हुआ। सीता उनकी धर्म पत्नी। आगे क्या हुआ? कहते हैं वाचा पंचवटी विहरतः। कन्हैया राम जी पंचवटी में विहार कर रहे थे, दौड़ रहे थे, घूम रहे थे। लक्ष्मण जी साथ में थे उनके भाई, और सीता जी का हरण कर लेता है कौन? तो कहते तामा हरद रावण। कन्हैया रावण आता है और पुष्पक विमान में बैठ करके और सीता मैया को हरण करके ले जाता है। कन्हैया नींद में उठ करके और हल्ला चिल्लाने लगते हैं, अरे लक्ष्मण जल्दी मेरा बाण लाओ, मेरा धनुष लाओ, जल्दी, मैं छोड़ूंगा नहीं, इसका सिर भेदन कर दूंगा, इसने मेरी सीता का जानकी का हरण किया है। मैया कहती अरे कन्हैया रुक जाओ रुक जाओ, अरे ये तुम राम थोड़ी हो, तुम तो कृष्ण हो। लेकिन कन्हैया तो कहना चाहते कि राम कृष्ण दो एक है। अरे मैया आपके लिए मैं कृष्ण हूं, पर मैं ही राम भी हूं। आज स्वयं भगवान कृष्ण ही राम के स्वरूप में आ करके और कहते धनुष लाओ, मेरा बाण लाओ, लक्ष्मण लाओ, मैं छोड़ूंगा नहीं इस रावण को। कन्हैया को लेकर के और मैया रात्रि में आ जाती है और सुलाने लगती है। लेकिन उससे पहले कन्हैया सायंकाल जब रात्रि जैसा होता है तो चंद्रमा निकल आते हैं, चंद्रमा। और पूर्णिमा के दिन तो चंद्रमा और भी पूर्ण आकार में। कन्हैया खेलते खेलते जाते हैं और देखते हैं दरवाजे खिड़की से कि चंदा मामा है। तो कहते हैं कि मैया मुझे चंदा मामा चाहिए, मोकू चंदा मैया दो, चंदा मैया ला करके दो। मैया ने कहा चंदा मामा कहाँ से लिया करते तू इस समय? तो मैया ने कहा अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए मैया ने एक कठौती में पानी जल रख दिया, जल भर दिया और खिड़की के द्वारा उसमें प्रतिबिंब आता है चंद्रमा का, चंद्र का। और उसमें कन्हैया दौड़ कर जाते हैं और उसके साथ खेलते हैं। कहते हैं हाँ हमें चंदा मामा मिल गए, मुझे चंदा मामा चाहिए। लेकिन वहां जब पानी में जब कूद जाते हैं उस कठौते में कन्हैया अपना कोमल चरण रख देते हैं तो कहते हैं कि चंद्रमा उसमें विलय हो जाते हैं। अब पानी जब शांत रहेगा तब ना प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा, और हिलने लगेगा पानी तब नहीं दिखाई देगा। तब मैया से जिद करती मैया मुझे चंदा मामा दो, अब ला करके पता नहीं कहाँ चले गए मेरे चंदा मामा, जल्दी ला करके दो मैया। मैया ने कहा क्यों रे लाला, अब मैं चंदा मामा कहाँ से ला करके दूं? आकाश में जाऊं क्या तुम्हारे लिए? अब मैया तो आकाश में जा चाहे पाताल में, पर ला कर दे। अब जिद करने लगते हैं। मैया चंद्र खिलौना लई हो, मैया चंद्र खिलौना लई हो। मैया ने कहा लाला मैं चंद्रमा कहाँ से लाकर दे दूं तेनू? अब चंद्रमा हो यहां तो लाते, अब चंद्रमा तो आकाश में, हम है धरती पे। अरे नहीं मैया मोकू चाहिए, मोकू कहीं से ला करके दे। अगर नहीं दूंगी तो हाँ लोटी, जय हो लोटी धरनी पर अबही, जय हो लोटी धरनी पर अब ही। अरे अरे कन्हैया नहीं नहीं मेरे गोद में आओ, मेरे गोद में आ जाओ, मेरे लल्ला कन्हैया गोद में आ जाओ। मैया बार बार कहती, कन्हैया कहते नहीं नहीं
जय हो लोटी धरनी पर अबही। अभी मैं धरती पे मैं मिट्टी से फिर से सन जाऊंगा। आपने श्रृंगार किया है, मुझे सुंदर बनाया ना आपने, कहा लेकिन मैं फिर से गंदा हो जाऊंगा, मैं सूकर बन जाऊंगा। कहा तू तो सूकर है ही। कन्हैया ने कहा मैया ठीक पहचान लिया, मैं ही सूकर हूँ, भगवान का ही एक अवतार है, 12 अवतार। कहना चाहते हैं मैया तुम जिसका नाम लो सब मैं ही हूँ। मैं जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। जड़ से लेकर चैतन्य में ही मेरा रूप है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैया मैं गोद में नहीं आऊंगा। तेरी गोद नहीं हो मैया, मैं तो चंद्र खिलो। मैं गोद में नहीं आऊंगा मैया। ले हो। अरे कन्हैया तुम गोद में नहीं आओगे क्यों? आओ हम तुम्हें दूध पान करवाऊंगी, दूध पिलाऊंगी। मैया से कहते कन्हैया कि सुरभि को पाया पान न करी हो, सुरभि को पया पान न करी हो। अरे कन्हैया दूध पी लो। अब तुम्हें दूध कैसे पिलाऊंगा? दूध नहीं पिलाऊंगा। कहा मुझे मत पिला, मुझे नहीं पीना है। अच्छा नहीं पियोगे कन्हैया तो तुम्हारे आंखें हैं ढंस करके चले जाएंगे गड्ढे में, और तुमसे कोई शादी भी ब्याह भी नहीं करेंगे, बेकार लगने लगोगे। तब कहती है मैया बेनी सिर न गुहई हो। बेनी कहते हैं सिर में बाल को। अब मैं चोटी भी नहीं बनाऊंगी मैं तुम्हारे। लल्ला ने कहा मत बनाना। तो मैया कहती है लल्ला चोटी नहीं बनाऊंगी अगर तो तुम्हारे सिर में बड़े बड़े जुएं हो जाएंगे बहुत सारे। तो क्या हो जाएगा मैया? कहा ये जुएं तुम्हें उठा करके ले जाएंगे यमुना जी में पटक देंगे। अच्छा मैया तब तो मैं जुएं से लड़ाई करूंगा, झगड़ा करूंगा। इस तरह से कन्हैया बाल लीला प्रमोद करते हैं बार बार। अब कन्हैया ने कहा नहीं मुझे चंद्रमा ला करके दे मैया। मैया ने कहा बेटे चंद्रमा मैं कहाँ से ला दूं, कैसे लाऊं? मैंने पानी में बुलाया था ना, तुमने उन्हें भी भगा दिया। कहा कि मुझे चंद्रमा चाहिए मैया, नहीं तो मैं सोऊंगा नहीं आपके पास। अब मैं जा करके बाहर सोऊंगा घर के दरवाजे के। बार बार मैया कभी कभी रोने लग जाती है, मतलब प्रेम अश्रुपात होने लगता है कन्हैया के इस मधुर वचनों से। कन्हैया ने कहा देखो मैया अगर चंद्र तू लाकर नहीं देगी ना तो मैं घोषणा कर दूंगा जाकर के सुबह सुबह पूरे ब्रजवासियों को बीच में जाकर के ब्रज में जाकर के मैं घोषणा करूंगा। हाँ और जितने भी हमारे दोस्त मित्र होंगे ना, श्रीदामा मधुमंगल, उन सब के बीच में घोषणा कर दूंगा। सोच ले तो मैं कर दूंगा। मैया ने कहा क्या क्या घोषणा करेगा बोलो? तो हूँ मैं पूत नंद बाबा को, हूँ मैं पूत नंद बाबा को। मैं जाकर घोषणा कर दूंगा मैया कि मैं मेरे माता पिता सब नंद बाबा है, ये यशोदा मेरी माँ नहीं है, मेरी मैया नहीं है। कि तेरो सुत न कहीं हो, तेरो सुत ना कही हो। अब मैया को बड़ा अटपटा लगा कि मेरा कन्हैया, देखिए कन्हैया मेरा ही होकर के कह रहा है कि मैं आपका नहीं हूँ। माँ की आंखों में अश्रुपात होने लगे। कन्हैया क्या कहता है तू? अरे तू मेरा लल्ला है, मेरा प्राण धन है, मेरे सर्वस्व है। कृष्ण आप मेरे पास आओ, गोदी में ले लेते हैं और गोदी में बैठा करके और उनके कपोल पर हाथ फेरते हुए, बोलो रसगुल्ले से गाल है कन्हैया के, सुंदर सुंदर कपोल है, नेत्र हैं, और हाथ फेरते हुए मैया कहती है देखो मैं तुमसे एक बात बताता हूँ लेकिन इसको गुप्त रखियो, इसको किसी से कहियो मत। कहा मैया मैं किसी से नहीं कहूँगा, बताओ। तो आगे आओ बात सुन मोरी, आओ कन्हैया मैं बात बताती हूँ। तो क्या? तो बलदेव हूँ ना जनई हो। बलदाऊ से भी मत कह देना। हाँ बस इस बात को तुम गुप्त रखना, बिल्कुल सीक्रेट है, किसी से भी मत बताना। कन्हैया ने कहा मैं किसी से भी नहीं बताऊंगा। तो हंसी समझावती
कहत जसोमती हसी समझावती कहत यशोमती। हंस करके समझाते हुए यशोदा माँ कहती है, देखो कन्हैया, ये बताओ चंद्रमा क्यों चाहिए तुम्हें? कहा मैया मोह को बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, मोह को बहुत सुंदर लागे देखने में। मैया ने कहा अगर मैं चंद्र से भी सुंदर कुछ ला करके दूंगी तो? कहा तब तो और बढ़िया बात है। क्या है? तो नई दुल्हनिया दई हो, नई दुल्हनिया दे हो मैया नई मैं तो। दुल्हनिया। अरे कन्हैया चुपके से किसी से बताना मत, बहुत ही सुंदर तुम्हारे लिए एक नई बहू लेकर के आऊंगी, नई दुल्हन लेकर के आऊंगी और तुम्हारी शादी करवा। अब तो रोज ही हर सुबह शाम कन्हैया, मैया मेरा ब्याह कब कराओगी, आप ब्याह कब कराओगी? मैया ने कहा कन्हैया अब हमने क्या कह दिया, तो बार बार एक ही बात। अच्छा क्या करोगे दुल्हन लेकर? मैया ने पूछा तो दुल्हन लेकर करोगे क्या? तो कहा मैया मैं तो इतना सा हूँ, मेरी दुल्हन इतनी सी होगी, मैं उसे पॉकेट में जेब में लेकर के घूमता रहूँगा, माखन उसे भी खिलाता रहूँगा, उसे जेब में रख लूँगा, कभी कभी कदम के पेट पर बैठा दूंगा। अलग अलग भगवान अपने मुस्कुराते हुए बाल सुख प्रदान करते हैं। अब मैया कहती हैं कि कन्हैया अब हे कृष्ण अब आप सो जाओ मेरे पास आकर के। तो यहाँ पर मैया बड़े ही सुंदर भाव प्रस्तुत करते हुए कन्हैया को सुलाती हैं और लोरी सुनाते हुए शयन करवाती है। और नींद मतलब होता है ना, जब बच्चे सोने लगते हैं छोटे छोटे तो नींद आने के लिए नींद लोरी सुनाते हैं, किस्सा कहानी गीत सुनाते हैं ना। तो ऐसे ही माँ यशोदा आज कन्हैया को अपने पास बिस्तर पर लिटा दी है और उसके बाद सुला रही है और सुना रही है बड़ी सुंदर पद के माध्यम से। छगन मगन छगन मगन छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा निंदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा आजा रे निंदिया आजा। चंचल मन घनश्याम के नैनन बीच समा आजा रे निंदिया आजा आजा रे निंदिया। जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहे लाल। जप तप पूजा पाठ सो विधि न दिया मोहे लाल। आजा कन्हैया लाडले सो जा कन्हैया लाडले गैया बजावे ता सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे ता। कैसे सुलाऊं लाल को
धीरे धीरे लोरी गा, धीरे धीरे लोरी गा, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया, आजा, आजा रे निंदिया, आजा, आजा रे निंदिया, आजा, छगन मगन मेरे लाल का आजा निंदिया आजा। सोवे कन्हैया पालनो, बाकी है छवि अभिराम। सो जा कन्हैया पालनो, बाकी छवि अभिराम। आंगन की शोभा है मेरो, मनमोहन घन श्याम। आंगन की शोभा है मेरो, मोहन घन श्याम। आजा रे निंदिया लाल को, आजा रे निंदिया लाल को, आजा रे निंदिया लाल को, आजा रे निंदिया लाल को। मैया रही तुझको रही सुलार। छगन मगन मेरे लाल को, आजा रे निंदिया, आजा, आजा रे निंदिया, आजा, छगन मगन मेरे लाल को, आजा रे निंदिया, आजा, आजा रे निंदिया, आजा, आजा रे निंदिया, आजा रे निंदिया, आजा मेरे मोहन, मेरे प्यारे, प्यारे लाला सो जा निंदिया आजा। बोलो नंद के लाला की जय। कन्हैया को थपकी देकर कहानी किस्सा सुनाते, मैया सुला देती है। सुबह उठते ही कन्हैया, अब कहते हैं 3.5 वर्ष से अधिक के हो गए। अब कन्हैया ने सोचा कि अब मुझे माखन चोरी लीला करना चाहिए। भगवान ने चोरी क्यों किया जानते हैं? भगवान चोरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नंद बाबा के पास 9 लाख गौएं हैं और कोई भी ऐसा ब्रजवासी नहीं है जिसके पास 100 से कम गाय हो। सबके पास 100 से अधिक ही है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि 90% जो गोरस है, घी है, दही है, वह कर के रूप में, टैक्स के रूप में मथुरा ले जाया जाता है। सख्त कहना है, सख्त संदेश है कंस का कि जितने गौए हैं उसमें से 90% मथुरा आना चाहिए, बाकी सब तुम लोग खाओ 10% में। कन्हैया ने सोचा कि देखो, सबको एक दिन इकट्ठा किए, सबको कदम्ब के वृक्ष के नीचे, किसको? तो मधुमंगल को, श्रीदामा को, मन सुखा है, तन सुखा है, सबको बुला करके कहा देखो मन सुखा तन सुखा कितना कमजोर है, 1.5 हड्डी के हैं, इन सबको खाना पीना, कुछ भोजन पानी चाहिए ना चाहिए। लेकिन ब्रजवासी क्या करते हैं कि पूरे दूध दही को, मक्खन को ले जाकर के माखन को मथुरा पहुंचाते हैं और हम लोग भूखे मर रहे हैं। कन्हैया ने कहा यह अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। अरे गौओं, कन्हैया ने कहा देखो मधुमंगल, गाय का चारा कौन लाता है? कहा हम सब ब्रजवासी। अच्छा, खिलाता कौन है? तो हम सब। गौदुग्ध दोहन कौन करता है? तो हम सब करते हैं। माखन दही मथते कौन? तो हम लोग मथानी से मथते हैं। तो सब कुछ खिलाए पिलाए, दूध दोहन करे हम सब और माखन खाए मथुरा वाले।
ये तो नहीं होने दूंगा। अरे ये सब हमारा अधिकार है, गौ सेवा करेंगे, गौरस खाएंगे पिएंगे, हमारा अधिकार है, ये उसका कैसे हो जाएगा। कन्हैया ने कहा कि ऐसे तो नहीं काम चलेगा, अब चोरी करना पड़ेगी, क्योंकि अभी तो मैं बहुत छोटा हूं, अभी तो कंस के पास जाकर के ये नहीं कह सकता हूं कि तुम हमारे यहाँ से कर लेना बंद कर दो। मैं कुछ बड़ा होऊंगा तो जाऊंगा तो सीधा कर एक ही साथ बंद करके आऊंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा। श्री दामा मधुमंगल हमारे दोस्त है, छोटे छोटे दोनों, कमजोर है। तो कन्हैया आज सबको बुला करके कहा देखो आज से हम चोरी लीला करेंगे। कन्हैया से ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तुम्हारे घर क्या कमी पड़ गई है? अरे तुम्हारे बब्बा के पास तो 9 लाख गईये हैं, तुम्हारे घर क्या कमी है? कहा हमारे घर कमी नहीं है, पर मधुमंगल श्रीदामा को देखो, इनके लिए तो करना ही पड़ेगी। और दूध दही माखन अपने घर में उतना आनंद नहीं आता है खाने में जितना चोरी करके खाने में अच्छा लगता है। अब कई बार हम लोग बचपन में हमारे घर में जो भी बना, जैसे हमारे इधर पिरिकिया बनता है, ठीक है, खजूरी पिरिकिया, एक गाजा, ये सब मिथिलांचल का मिठाई है, वो सब बनता था। हमारे घर में बनेगा इतना इतना, कोई छूता भी नहीं था, खाने नहीं जाता था। और दूसरे के यहाँ से कभी न्योता जैसे नहीं आता है, वो आ गया 2-4 तो उसी के लिए सब लड़ गए कि हमको, हम खाएंगे हम खाएंगे। और वही चीज हमारे घर में रखा हुआ है भर के, कोई नहीं छूना चाहता है। तो कहते हैं दूर के ढोल सुहावन लागे, है ना। तो आज कन्हैया ने कहा हमारे घर पे तो है, पर चोरी करके खाने में जो आनंद है वो यहाँ पर थोड़ी है। कन्हैया ने सबको कहा कि देखो आज अपने अपने घर में जा करके सब चोरी करो, अगर जो पास हो गए तो दूसरे के घर में चलेंगे, और फेल हो गए तो फिर अभ्यास करना। कन्हैया के आदेश का पालन करते हुए सब मधुमंगल श्रीदामा मनसुखा तनसुखा सब चले गए अपने अपने घर में, चोरी किए। सुबह हुई, सब आए, फिर एकत्रित हुए। कन्हैया ने पूछा मनसुखा तब परिणाम क्या रहा, चोरी में सफल हो पाए? कहा चोरी में सफल होए ना होए, लेकिन हमारा पीठ पर जो चप्पल पड़ा है, जूता पड़ा है, जो लाठी डंडा पड़ा है, वो मैं ही जानता हूँ। मेरी मैया ने तो जो पिटाई करी कि क्या रे तुम चोरी करना सीख गया है, तो पीटे हो। अच्छा श्रीदामा तुम, हमारा मिला जुला कर ठीक ठाक रहा, हम पकड़े नहीं गए, पर हाँ चोरी भी नहीं हुआ, पकड़े भी नहीं गए। जुगाड़ में थे चोरी करने के, लेकिन हमारी चाची आ गई, काकी आ गई, तो वहां से मैं भाग लिए। कन्हैया ने कहा छोड़ो सब, चलो अब गोपियों के घर। एक गोपी के घर सारे ये जितने भी मंडल है पहुंच गए, और जा करके माखन मिश्री भर पेट खाए खवाए, और वहां से मटकी उटकी फोड़ तोड़ करके पूरे संग्राम मचाते हुए तहलका मचाकर लौटे। एक गोपी देख ली कि अरे ये तो नंद का छोरा है और ये चोरी करना सीख गया है। सब ने अपने अपने घर में सीका बंधवाना शुरू कर दिया। सीका मतलब जो छपरे पर जो रस्सी पर टांग दिया जाता ना पहले जमाने में दही की मटकी को, वही सब ने ऊंचा कर लो, सब अपने अपने मटकी को ऊंचा कर लो, क्योंकि नंद का छोरा अब आ गया है। नीचे रखोगे कुर्सी उर्सी पर बैठ करके, खड़े होकर खटिया पर, और सब खा पी कर तोड़ फोड़ करके सत्यानाश करके चला जाएगा। सो कन्हैया के कान में खबर आई कि पता चला है कि एक गोपी है, उसके घर बहुत ज्यादा माखन आता है, मिलता है, लेकिन उसने चालाकी किया है, ऊंचा कर दिया है। लेकिन हम लोग भी कोई नीचे थोड़ी है, हम लोग उससे भी ऊंचे हैं। अब भगवान कृष्ण अपने सखाओं के संग गए रात्रि में और कहा हे मधुमंगल तुम सबसे नीचे रहना मजबूती से, ठीक है। उसके ऊपर श्रीदामा को कंधे पर चढ़ा दिए, उसके ऊपर कन्हैया स्वयं चढ़ गए, और उसके ऊपर है मटकी। कन्हैया मटकी में हाथ डाले और सबसे पहले मधुमंगल को दिए और बोले मधुमंगल तुम नीचे श्रीदामा को तो सप्लाई करो, हम ऊपर से भेजेंगे तुम सप्लाई करते। नीचे वाले को पहले खूब खिला पिला करके टाइट कर दो, क्योंकि नीचे वाले मतलब श्रीदामा के ऊपर ही सारा भार है, तो मजबूत रहेगा तो ठीक रहेगा। श्रीदामा खाए, उसके ऊपर मधुमंगल खाए। लेकिन उसमें अचानक से कन्हैया खाने लगे कि गोपी जग गई, और जगी सो डंडा उठाई, तो श्रीदामा मधुमंगल दोनों एक दूसरे को छोड़कर भग गए। अब कन्हैया लटके ऊपर रह गए, छींका पकड़े लटके हैं कन्हैया। अब गोपी देख रही है कि ऊपर कन्हैया है, सो नीचे उतार करके, और तब कन्हैया के मैया के पास गोपी जा करके कहती है कि मैया तेरो लाला ने रात में जाकर के ये उपद्रव मचाई है, हमारे घर जाकर के माखन खाई खबाई तोड़ फोड़ करके सत्यानाश कर दिया है। मैया ने कहा अरे गोपी हमारे घर क्या कमी है,
अरे हमारे घर से तो सब खाते हैं ले जा करके, जिसको मन है। हमारे यहाँ तो इस सब की कमी नहीं है जो हमारे बच्चे, हमारे लल्ला जाएगा दूसरे के घर। अरे मैया तुम मानो न मानो, मगर तेरा लल्ला रात्रि में जा करके हमारे घर पर के मटकियां तोड़ता है, खाता है, खिलाता है। और देखता हूँ इसका स्थिति बड़ा डैमेज है। इसके साथ वाले एक दो है 1.5 हड्डी के, उसको खिला पिला करके टाइट करता रहता है कि ये कमजोर है, इसको ज्यादा खिलाओ। इतना ही नहीं, अब तो कहते हैं कि अब भगवान के कान में खबर आ गई कि देखो ये गोपी बड़ी चालाक है, ये तो जाकर के मेरी मैया से शिकायत कर दी। अब तो उसके घर बढ़िया से एक और दिन चोरी मैं करूंगा। सो अब पूरे नंद भवन में जितने लोग छीका पर दही माखन रखते, साथ में एक अपना घंटी बांध देते कि कन्हैया जब आएगा, जैसे ही हाथ डालेगा घंटी बजेगी, नींद खुलेगी, पकड़ करके फिर उसे मैया के पास लेकर के जाएंगे। नहीं तो उसकी मैया शिकायत मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है कि हमारे लल्ला चोरी भी करता होगा। सो गोपी जो है अपने घर में छीका पे मक्खन, ताजा ताजा मक्खन महाराज बना करके रखी, उसमें एक घंटी टांग दी छोटी सी। कन्हैया फिर पहुंचे, कन्हैया फिर से वही काम करना शुरू कर दिए। श्रीदामा को मदमंगल को श्रीदामा के ऊपर खड़े कर दिए कंधे पर, और उसके ऊपर भगवान चढ़ गए और फिर से खिलाने पिलाने लगे। तब तक जब श्रीदामा को जब भगवान खिलाए तो घंटी नहीं बजी, मधुमंगल को भी खिला दिए, घंटी नहीं बजी, कृपया ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब भगवान स्वयं खाने लगे तो घंटी बज जाए बार बार। जैसे ही भगवान खाने लगते घंटी बज जाता। भगवान ने कहा ये क्या हो रहा है? तो एक भाव संत कहते हैं कि भगवान भोग लगाएंगे तो घंटी बिना बजे भोग कैसे लगेगी, घंटी तो बजबे करेगी ना। तो भगवान भोग लगाने लगते, इधर घंटी भी अपना बजना शुरू कर देती। इस प्रकार से अनेक अनेक लीला करते हैं। आगे चल करके कुछ दिन बाद कन्हैया एक बड़ा भारी एक उपद्रव मचा देते हैं। क्या? एक गोपी के घर जाते हैं। रात्रि में एक गोपी सो रही होती है, और सोते में उसके साथ जो किया, उसकी माँ सुबह सुबह आकर के प्रातः काल में मैया से कहती है, मैया, अरे मैया सुनो, तेरे लल्ला ने रात्रि में जाकर के जी उपद्रव मचाए हमारे घर पर कि हम कहने में हमारा मतलब जुबान नहीं खुल रहा है। कहा हमारे लल्ला ने क्या किया? कहा मैं क्या बताऊं, कहां तक बताऊं मैया सुन। आपके तुम्हारे लल्ला ने, इस कन्हैया ने, कृष्ण ने, कन्हुआ ने रात्रि में 2-4 को साथ में ले लिया, हमारे घर पर दस्तक दिया दरवाजे पर, और दरवाजे के अंदर में हमारी बिटिया खटिया पर सो रही थी। हमारी बिटिया, ध्यान दीजिएगा, वो कह रही है कि हमारी बिटिया खटिया पर सो रही थी। अच्छा गोपी, फिर क्या किया हमारे लल्ला? सुनो तो मैया, इसने हमारी बिटिया की चुटिया को खटिया से बांध दिया जा करके। अच्छा, और फिर क्या किया? अरे मैया, इसने तो जे काम किया है। अरे बताओगी? कहा इसने कान में जा करके हौवा जोर से बोल करके भाग गए सबको सब। और तब क्या हुआ? तो हमारी बिटिया नींद में थी, जब हौवा की आवाज सुनी, हौवा मतलब ब्रज में उस समय भूत, जैसे हम लोग कहते हैं ना भूत आया, तो इस नाम से, हौवा के नाम से बच्चे डर जाते थे, गोपियां भी डर जाती थी। तो वो गोपी नींद से, हमारी बिटिया नींद में ही थी, लेकिन हौवा की आवाज सुनते ही मैया उठकर खड़ी हो गई। लेकिन खड़ी हुई तो आगे आगे मेरी बिटिया, पीछे उसकी चुटिया, चुटिया में बंधी खटिया, आगे आगे भाग रही है, दौड़ रही है बिटिया, पीछे पीछे चुटिया, और पीछे पीछे खटिया लेकर के भाग रही है। ये कहो कि हमारी बिटिया बच गई, नहीं तो उसके बाल खटिया में बंद ही रह जाते, हमारी बिटिया आगे भाग जाती। इंजन कभी कभी जैसे डिब्बा तोड़ करके इंजन आगे चला जाता है, ऐसा ही हो जाता। और ये है तुम्हारे लल्ला को करामात। अब कहाँ तक कहूं? अरे मैया, तुम्हारे कन्हैया ने तो बड़ा उपद्रव मचा रखा। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नट खट की, गगरिया
फोड़ दी मेरी गगरिया, तोड़ दी मेरी गगरिया, फोड़ दी मेरी गगरिया है, फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नट खट की गगरिया फोड़ दी मेरी गगरिया है, फोड़ दी मेरी। अंधेरी रात में आकर, अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। मैं लड़ती हूँ अकड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे माखी दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, कि मारा हाथ घूम फट फट के नथुनिया तोड़ दी मेरी, नथुनिया तोड़ दी मेरी, बांसुरिया तोड़ दी मेरी, बांसुरिया तोड़ दी मेरी, कन्हैया तोड़ दी मेरी, नथुनिया तोड़ दी मेरी। इस प्रकार से नित्य दिन एक गोपी आती है, शिकायत करती है, तरह तरह की कारनामे कन्हैया करते हैं, सबको बाल। देखिए गोपियां भी चाहती है कि हमारे घर कन्हैया आवे, माखन चुरावे और मैं उन्हें माखन खिलाऊं और उनका दर्शन करूं, उनको स्पर्श करूं, ऐसा गोपियां चाहती थी। एक दिन मैया अपने अंगने में बैठ करके दही मंथन कर रही थी, मथानी पकड़ करके कन्हैया कहने लगे, कन्हैया मैया अब तू छोड़ दो, अब तेरी तपस्या सफल है गई, साधना सफल है गई, अब मैं आगे जाऊं ना। कहाँ कन्हैया तू तो आ गया है। मैया मुझे ये बता, मुझे जोर की भूख लगी है, मुझे माखन चाहिए। मैया ने कहा बेटा अभी तो मंथन देख ही रहो, अभी आ जाओ बैठो और हमारे पास बैठ करके आओ, मैं तुझे दूध पिलाती हूँ और कुछ किस्से कहानी सुनाती हूँ। मैया उधर दूध चढ़ा दी आंच पर, चूल्हे पर, और कन्हैया को दूध पिलाने लगी। कन्हैया ने पूछ लिया कि मैया आपसे एक बात पूछूं। मैया ने कहा लल्ला एक क्यों 10 पूछ ले। कहा नहीं मैं एक ही बात पूछूं। कहा कौन सी बात। तो कन्हैया कहते हैं कि मैया ये बताओ तुम्हें दूध प्यारो लागत है कि पूत प्यारो लागो। मैया तुझे दूध प्यारो लागे कि पूत प्यारो लागे। मैया ने कहा कि दूध क्यों प्यारा लगे, तुम लगते हो प्यारे, किसी का बेटा अच्छा लगेगा ना बच्चा। दूध तो यहाँ दूध की क्या कमी है, पर तुम नहीं थे तो तुम्हारी कमी थी। अच्छा मैया। कन्हैया परीक्षा ले रहे थे मैया की, तब तक कुछ ही क्षण बाद दूध उफनने लगा। मैया ने कन्हैया को दूध पिला रही थी और कन्हैया को पटक दी जमीन पर, दौड़ कर गई चूल्हे को आंच को कम कर दे। कन्हैया ने कहा मैया आओ इधर मैं आपसे जवाब लेता हूं। अभी तो कह रही थी कि दूध नहीं पूत प्यारो लागे, लेकिन अब क्या हो गया, कुछ ही देर में पुत्र को फेंक कर चली गई दूध को बचाने के लिए। कन्हैया को गोद में लेकर के मैया कहती है देखो कन्हैया आज के बाद ऐसा गलती नहीं होगा।
कई बार मैया इस तरह से लीला के अनुमोदन करती हैं। एक दिन नंद बाबा, क्योंकि नंद बाबा रोज नित्य दिन शालिग्राम जी का पूजन करते हैं, तो एक दिन यमुना जी में स्नान करके नंद बाबा बैठे और शालिग्राम जी को आसन पर बैठा करके, उनके आसन पर, सिंहासन पर, और खूब साधना किया और शालिग्राम जी को स्नान किया। किसमें? तो कहते हैं पंचामृत में, दूध, दही, घृत, मधु, शहद, इस पंचामृत से स्नान करवाया। उसमें खूब दही, खूब शहद लपेटे, खूब घी लपेटे, खूब माखन लपेटे, स्नान करवाए और स्नान करवा करके वहीं पर बैठ गए साधना करने के लिए। नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करने के लिए बैठ गए। जाप करने लगे तो कुछ जापक होते हैं, जाप करते समय अपने ऊपर, चेहरे पर, मस्तक पर एक कपड़ा रख लेते हैं, वस्त्र रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाहरी दृष्टि हमें कोई ऐसा ना दिखाई पड़े जिससे हमारे पूजा पाठ में कोई भंग हो। तो अपने ऊपर एक वस्त्र रख लेते हैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके रख लिए और पूरा नीचे करके ऐसे। और भगवान वसुदेव जी और कहते हैं, पूजा करने बैठ गए। कन्हैया घुटुर घुटुर चलते हुए, दोनों पाँवों से चलते हुए आते हैं और आराम से, छोटे से तो उनके पैर हैं, और गोल गोल चेहरा, पलथी लगाकर बैठ जाते हैं और बाबा के मुख के तरफ देखने लगते हैं। कभी बाबा ऐसे जब रखे कपड़ा ना, तो बाबा को हटा हटा कर देख रहे हैं। बाबा देख तो नहीं रहे हैं कि आंखें बंद है। देखा बाबा की आंखें बंद है, आराम से देखा। शालिग्राम जी को कहा, ये तो बड़े अच्छे भगवान है, बड़े अच्छा, मतलब कुछ मिठाई है, अरे इसमें दही लगा है, माखन लगा है, घी लगा है, शहद लगा है, बड़े मीठे मीठे होंगे। इनको लेकर के शालिग्राम जी को गपक गटक गए कन्हैया, मुंह में रख लिए। अब गाल में इस साइड ऐसा मतलब फूला हुआ है। अब जब बाबा की साधना पूर्ण हुई, साधना जब पूर्ण हो गई तो बाबा ने अपने ऊपर से वस्त्र को हटाया और बोला, नमो भगवते वासुदेवाय नमः, पार्वती पतय हर हर महादेव करके नीचे देखा तो अरे यहाँ तो शालिग्राम जी का पता ही नहीं है, क्या हुआ? कन्हैया शालिग्राम जी कहाँ गए? कहा कि नहीं पता, बोल नहीं रहे क्योंकि मुंह में तो रखे। शालिग्राम जी को बोलेंगे तो बाहर आ जाएंगे। कन्हैया से पूछा, कन्हैया जल्दी बताओ कहाँ है, तुमने देखा है क्या? कहा कन्हैया कोई और भी आया था क्या यहाँ पे? कहा बाबा को लगा कन्हैया कुछ बोल नहीं रहा है, कर रहा है। तो मैया बाबा ने एक मुक्का आराम से, मतलब नर्म नर्म हाथ से एक मुक्का ऐसे गाल पर मारे, बस कन्हैया के मुख से शालिग्राम जी बाहर आ गए। बोलो शालिग्राम भगवान की। शालिग्राम जी बाहर आ गए। नंद बाबा ने जाकर कहा, यशोदा अपनो लाला बदमाश हो गया, ये पक्के एक नंबर का क्रिमिनल हो गया है। अरे अब तक तो बाहर जाकर के परेशान करता था, अब यहाँ भगवान को भी नहीं छोड़ता, बकसता है। हाँ, भगवान को ही निकल जाता है, ले जाता है। इस तरह से भगवान अनेक अनेक लीला करते हैं। आगे एक लीला है जिसे भगवान का नाम पड़ा दामोदर। नित्य दिन गोपियां आती शिकायत कर रही, इसे परेशान होकर के मैया ने कहा कि अब मैं खींच गई हूं, अब लोगों के ताने सुनते सुनते, शिकायत सुनते सुनते मेरा कान पक गया है। कन्हैया मेरा सुधरने का नाम नहीं लेता है। तो कन्हैया के पेट से एक उखल ला करके बांधने का विचार बनाया मैया ने। उखल समझते ना, उखली, उखल लाया और उखल में कन्हैया को चिपका करके रस्सी से बांधने लगी। मैया की बांधने लगी तो 4 अंगुल कम पड़ गया। मैया ने दौड़ करके गई और 10-15 अंगुल ज्यादा रस्सी लेकर के आई, बांधी, फिर 4 अंगुल कम पड़ गया। मतलब जितनी बार मैया बांधना चाहती है उतनी ही बार कम पड़ जाता है। मैया थक गई। अब कन्हैया को लगा कि मैया खींच गई है, अब मैया थक गई है, अब ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। तो कन्हैया स्वयं ही बंधन में बंध गए। तो प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में कन्हैया बंध जाते हैं। और मैया ने कहा तुम अब यहीं रह दिन रात, अब मुझे भोजन मिलेगा ना पानी। अब कन्हैया सोचते हैं मैया तो छोड़कर चली गई,
कन्हैया को ध्यान आया कि दो वृक्ष है, उसे भी उद्धार करना है। दोनों पूर्व जन्म में गंधर्व थे, यक्ष थे। तो दोनों कन्हैया आंगन में सोच रहे हैं करूं क्या, तो कन्हैया चलने लगे पीछे पीछे, उखल आगे आगे कन्हैया। आगे देखा कि आंगन में दो वृक्ष यमल अर्जुन के, दोनों वृक्षों के बीचों बीच कन्हैया उखली ले जा करके उखड़ को और झटका देते हैं कि दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरता है। मैया का तो पूरा हृदय कांप जाता है कि अरे अरे क्या हुआ, क्या घबराहट बढ़ गई, दो वृक्ष गिर गए, कन्हैया का कुछ चोट तो नहीं है। जाकर के मैया देखती है कन्हैया दोनों वृक्ष को बीच में है। मैया रोने लगती है, कन्हैया को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन कन्हैया को फिर भी कुछ नहीं हुआ। कैसे हो सकता है, भगवान है ना, भगवान है, वो तो केवल भक्तों को अपना बाल सुख प्रदान कर रहे हैं। मैया ने पुनः नजर उतारा, कहा कन्हैया आज के बाद मैं गलती नहीं करूंगी जिससे बांधना। कभी कभी मैया क्या बोलते काला गृह में बंद कर देती है, उसमें सर्प आता है, सर्प भी कन्हैया को प्रणाम करके चला जाता है। मैया इस सब दृश्य को देख देख करके अब भयाक्रांत हो गई। अब कन्हैया से अधिक लगाव हो गया कि कहीं मेरे गलती के कारण कन्हैया को मेरे कुछ हो जाता तो फिर मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाता। आगे चल करके, क्योंकि कथा तो बहुत है, अब बाल लीला तो इतना है, हम बोलेंगे तो रात बीत जाएगी बाल लीला, लेकिन इसको हम आगे चलते हैं लेकर के। एक बार जब कन्हैया, आज पहली बार गोपाष्टमी के दिन कन्हैया गौ चारण करने जाते हैं। छोटे छोटे गैया है और गैयाओं को लेकर के कन्हैया भागते हैं आगे। कभी कभी गैया के पूंछ पकड़ करके लटक जाते हैं और गैया के कभी सिंग पर बैठ जाते हैं, कभी गैया सबको दांत गिनने लगते हैं। हाँ, इस तरह से लीला करते हैं कन्हैया और अपने सखाओं के साथ। आज मैया ने कहा मेरे कन्हैया जाएंगे गौ चारण के लिए, तो कुछ रास्ते में खाने पीने के लिए दे दिया। तो खाने के लिए क्या दिया, तो दही और भात, क्योंकि भगवान को दही और भात बहुत पसंद है। आज भी जगन्नाथ जी जाते होंगे जगन्नाथपुरी में, तो वहाँ दही भात की बड़ी महिमा है कि जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। भगवान भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको एक सुंदर कथा सुनाऊं, जगन्नाथपुरी की एक घटना है और ये कलयुग की घटना है, बिल्कुल रियल घटना है, असली, कोई ये नहीं कि कोई बना बनाया है। माधव दास जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जगन्नाथपुरी में एक माधव दास जी रहते थे, एकदम बुजुर्ग हो गए थे। जगन्नाथ जी की भक्ति में अपने जीवन को चौथे अवस्था पर ले आकर के टिका चुके थे, अवस्थित कर चुके थे। कई बार छोटे से कन्हैया दर्शन देते हैं आकर के। वास्तव में बाबा को, बाबा खूब नाम जप करते समुद्र के किनारे जगन्नाथपुरी में। एक दिन कन्हैया के मन में आया कि मैं जाऊं चोरी करने, मैं चोरी करने जाऊं। सो जगन्नाथ जी ही साक्षात बालक रूप बनकर के, कृष्ण बनकर के 5 वर्ष के बैठा गया, 5 वर्ष के बन करके और चले जाते हैं समुद्र के तट पर माधव बाबा के पास। माधव दास जी के पास जब गए तो देखा माधव बाबा तपस्या में है, भजन में। तो कन्हैया ने सोचा मैं अभी कुछ बोलूंगा नहीं, भजन में है तो भजन भंग नहीं होना चाहिए। तो कन्हैया बगल में जाकर ऐसे बैठ गए और बाबा के मुख एकटक देखने लगे। बाबा की साधना जब पूरी हो गई, जाप ताप पूरा हुआ, तो बाबा अपने नेत्र खोलते हैं, देखते हैं कन्हैया। कहा अरे लल्ला, तुम किस लिए आए हो और यहाँ अकेले क्यों आए हो? लल्ला कुछ नहीं बोले। बाबा ने पूछा कन्हैया उदास क्यों हो? कहा मैं बोलूंगा नहीं, इधर मुंह घुमा लेते हैं, इग्नोर करते हैं। माधव बाबा ने कहा कन्हैया हमसे कोई त्रुटि है गई है क्या? कहा कि त्रुटि नहीं बाबा, केवल अपने फायदा का काम करते हो, केवल साधना करते रहते हो, कभी मुझे कुछ खिलाते पिलाते भी हो क्या? कन्हैया क्या खाना है बोलो ना, क्या खाना है, क्या पाना है? कहा पाना नहीं, मुझे चोरी करके पाना है। तो जाओ चोरी करो, कोई रोकने के थोड़ी आए हम। बाबा लेकिन हम अकेले चोरी करने नहीं जाएंगे, आपको भी चलने पड़ोगे।
आपको भी चलने पड़ेगा साथ में। कहा कन्हैया ने कि आप साथ में चलो। बाबा ने कहा मैं चोरी करने जाऊं? अरे कन्हैया हम तो जीवन भर साधना किए, तपस्या किए, पूजन किए, भजन किए, अब बुढ़ापे में चोरी करने जाएंगे तो जीवन की साधना को पूरे पानी में डालाएंगे। कोई भी देखेगा कहेगा ये बाबा चोरी है, जीवन भर चोरी ही किया है। चोरी हीरा का या खीरा का, चोरी तो चोरी होता है। इसलिए कन्हैया मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कन्हैया बताओ क्या खाने का मन है? कहा मुझे कटहल का फल खाने का मन है। कहाँ है? कहा जगन्नाथ जी के बगल में एक राजा का बगीचा है, उस बगीचे में पता है बाबा सुंदर सुंदर फल लगो है। अच्छा तो जाओ मैं मंगवा दूं? कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं मंगवाना नहीं है, चोरी करता है। अरे तो तुम अब कन्हैया बाल्यकाल में चोरी करके खाने के अभ्यास थी सब, अब बिना चोरी किए तो कन्हैया का तो तृप्ति नहीं मिलता है। बाबा ने कहा तो क्या चाहते हो मैं भी चलूं? कहा हाँ बाबा। कहा लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूं, हे कृष्ण आप जाओ। अब छोटे बच्चे हो, चोरी करोगे फिर भी लोग प्यार करेंगे, लेकिन हम चोरी करेंगे बुढ़ापे में तो मार पड़ेगी। तुम पर प्यार पड़ेगी, हमारे पर मार पड़ेगी। कन्हैया ने कहा बाबा ऐसे नहीं जाएंगे, लेकिन बाबा को ले जाने का एक ही तरीका है। कहा बाबा तुम्हें जगन्नाथ जी को शपथ है चलना ही पड़ेगी। अब बाबा कैसे रुकते? बाबा ने कहा चलो अब चलेंगे। बाबा आए कृष्ण के साथ, और एक बड़ा सा बाउंड्री था, दीवाल। अब होता ही है राजाओं के घर में, राजघरानों में, बगीचे में बड़े बड़े बाउंड्री होते थे। उस बाउंड्री के पास पहुंचे तो बाबा ने कहा कन्हैया अब ये बताओ कि इसका मुख्य द्वार जो है वो तो बंद है, तो हम अंदर जाएंगे कैसे? कन्हैया ने कहा बाबा तुम्हारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, क्योंकि तुम्हारे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। अब ये चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। बाबा एक काम करो, मैं घोड़ा बन जाता हूं, दोनों हाथ के जमीन से रोप करके घुटने पर होकर बल के कन्हैया जमीन पर आ गए और कहा बाबा मेरे पीठ पर पैर रखकर ऊपर चले जाओ। कहा नहीं नहीं कन्हैया मैं ये, क्योंकि बाबा जानते थे कि कन्हैया साक्षात भगवान है, जगन्नाथ जी है, लेकिन लीला करते थे। ना नहीं मैं अपराध नहीं करूंगा। अच्छा बाबा तो तुम फिर घोड़ा तुम बन जाओ, तुम ऐसे हो जाओ, मैं आपके ऊपर चढ़ के ऊपर जाऊंगा। हाँ ये बात सही है। अब बाबा अपने दोनों घुटनों को जमीन से टेक दिया, दोनों हथेली को टेक दिया और कन्हैया उनके ऊपर बैठे। कहा बाबा तनिक और सिर ऊपर करो। सिर पर चढ़ करके कन्हैया ऊपर चले गए और कन्हैया ने कहा बाबा अब अपना हाथ दो। कहा अरे कन्हैया तुम तो इतने सो और मेरा वजन बड़ा है, और मतलब मैं तो बड़ा हूं, तुम छोटे से हो, तुम मुझे खींच पाओगे क्या ऊपर? नहीं ना। कहा कन्हैया ने कहा कि बाबा आप चिंता मत करो, मैंने कहा ना आप अपना हाथ दो। हाथ दिया तो एक ही चटपट में इस पार से उस पार कन्हैया ने कर दिया। बाबा को पता भी नहीं चला कैसे मैं इस पार आ गया। चलो राम जी की कृपा है। बाबा ने कहा अब बताओ क्या करना है? कहा देखो बाबा वही फल है, उसी के लिए मैं आया हूँ, उसी को चोरी करना है। बाबा ने कहा ठीक है जाओ तुम चढ़ो तोड़ो, मैं नीचे हूँ, कोई आएगा तो मैं देख लूंगा। कहा नहीं नहीं बाबा आप क्या देखोगे, आपकी आंखें कमजोर हो गई है, बुढ़ापा आ गया है, रात्रि का बेला है और मैं बालक हूँ। बच्चे का आंख बड़ा मजबूत होता है, जितना छोटा बच्चा होता है ना उसकी आंख की जो शक्ति होती, रोशनी बहुत तीक्ष्ण होती है। कन्हैया ने कहा बाबा ऊपर चढ़ो आप। कहा कन्हैया से बाबा ने कि देखो मैं धोती पहना हूं और हे कन्हैया फंस जाएगा धोती लकड़ी में, मैं टंगा रह जाऊंगा, ऊपर ही गिर जाऊंगा। कहा बाबा आप चढ़ो ना ऊपर। फिर बाबा चढ़ गए, कटहल का फल तोड़े। अब कटहल का पर आम थोड़े होता है इतना बड़ा कि तोड़ कर उसको जेब में डाल लेंगे, इतना बड़ा होता है। तोड़े कि घूम गया, गिर गया नीचे, तो गिरा तो धबाक से जोर से आवाज किया। तो उसमें पहरेदार सब लाठी डंडा भाला लिए दौड़े, पकड़ो पकड़ो, चोर घुस गया, चोर घुस गया। अब कन्हैया उतने में 9 2 11 हो गए। कन्हैया बाहर, अब चारों तरफ देखा उसमें के रखवारों ने कि कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तब तक पैर से कटहल का फल टकरा गया, गिर पड़ा। देखा कि बिना आंधी तूफान के फल कैसे गिर गया। अरे आम होता है वो गिर जाए तो मतलब समझ में आता है, लीची हो, केला हो, लेकिन कटहल का जो फल होता है उसका जो जिसे पकड़े रहता है, डंटली जो होता है, डंटी, वो बहुत मजबूत होता है। तो बिना आंधी तूफान मेघ बरसात के कैसे गिर गया भाई? ऊपर देखा, जब
पता चला कि ऊपर तो बाबा माधव दास जी है। अब माधव दास जी चोरी करने आए तो वो लोग थोड़ी जाने कि माधव दास जी हैं। कहा बाबा नीचे उतर, बुढ़ापे में चोरी करने की तुम्हें भूत सवार है, अब तेरा भूत मैं उतारता हूँ, नीचे आओ। बाबा ने सोचा हमारे साथ वाला कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहा है। नीचे पहरादारों ने कहा किसे ढूंढ रहे हो बाबा? अरे मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे लेकर के आया है। कौन लेकर के आया है? अरे वही है, कोई है ही नहीं, तुम झूठ बोलते हो, आओ डबल पिटाई पड़ेगी, झूठ बोलते हो, अकेले तुम आए हो। बाबा नीचे उतरे, बाबा पर खूब लाठी डंडा बरसाया, रात्रि में जाकर के कैद खाने में बंद कर दिया। सुबह हुआ, पहरेदारों ने बाबा को लिया, जंजीर पकड़ा, क्योंकि बांध दिया था पैर हाथ, और जंजीर हाथ में बांध करके राजा के राज्य दरबार में प्रेषित किया। ले जा करके प्रवेश करवा दिया। लेकिन जैसे ही राजा ने देखा माधव दास जी को, तो चरणों में गिर गया, क्योंकि राजा के गुरु जी थे माधव दास जी। माधव दास जी जो थे उनके ही शिष्य, माधव दास जी के ही शिष्य वो राजा थे। तो राजा ने देखा हमारे गुरु जी बंधे हुए हैं, तो कहा अरे तुम लोग मूर्ख हो क्या, मेरे गुरु जी को छोड़ो, पहले बंधन से मुक्त करो। बंधन मुक्त कर दिया। कहा गुरु जी ने क्या किया है? कहा आपके गुरु जी है। अब सब लज्जित हो गए, अब सब के सब डर गए, कोई कहना नहीं चाह रहा है कि बाबा को हम लाठी डंडा बरसाए, मारे हैं, बाबा ये कर दें वो कर दें, क्योंकि राजा के गुरु जी हैं। अब बोलेंगे तो राजा प्राण दंड मृत्यु दंड दे देंगे। सब भागने लगे। राजा ने गुरु जी से हाथ जोड़ करके कहा हे गुरुदेव क्या हुआ, इन लोगों ने क्यों आपको बंधन बनाया? कहा कि हमसे गलती हो गई, चोरी करने आया था। कहा गुरुदेव आप चोरी करने आए, क्यों? आप चोरी, आपका मैं शिष्य हूं, आपको तो पता है, आप एक बार आदेश करते, आपके आदेश का पालन होता, और कटहल का फल के आप जो कहते सो आपके घर पे, आपके आश्रम पर पहुंच जाता। कहा नहीं वो तो ठीक है, पर मैं भी किसी के बहकावे में आ गया। किसके बहकावे में? कहा राजन आप समझ सकते हो? कहा मैं समझूंगा। अंतःपुर में अंदर ले गए, कहा सुनो ध्यान से, पता है मैं तो साधना में था, तपस्या में, जगन्नाथ जी ही साक्षात कृष्ण ही वो नंद का छोरा आया और कहने लगा बाबा चलो ना, चोरी करने का मन है, खाने की इच्छा है। और उसने शपथ दिलवा दिया, और शपथ दे करके मुझे बाउंड्री भी पार करवा दिया, कैसे न कैसे चमत्कार करके मुझे ऊपर चढ़वा दिया। कहा कि बाबा मुझे चोरी करके खाने में बड़ा अच्छा लगता है, और मेरा मन है कि मैं कटहल का फल खाऊं और चोरी करके खाऊं। लेकिन राजा ने पूछा बात बाबा सच में कृष्ण? हाँ साक्षात जगन्नाथ जी ही आए थे कृष्ण के रूप में, और उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि चोरी करके खाऊंगा। राजा के दोनों आंखों से गंगा जमुना जैसे अश्रुधार होने लगा कि जिन जगन्नाथ प्रभु के, जो जगत के नाथ है, मैं तो उसी जगत में रहने वाला एक छोटा सा राजा हूं। जगन्नाथ भगवान को चोरी करने पड़ने इच्छा हो गई, हमसे अपराध हो गया। अपराध क्या हुआ? ये हुआ कि मैंने बाउंड्री लगवा दिया, मेरे कन्हैया छोटे से ऊपर चढ़े होंगे, चोट लगाई होगी। कहा बाउंड्री को तोड़ दिया जाए। और राजा पहुंचते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में, और मंदिर में जाकर के कहते हैं मैनेजर से कि सुनो आज से हमारे जितना बगीचा है, जितना बड़ा बगीचा, पूरे बगीचे को आज जगन्नाथ जी के मंदिर के नाम लिखो। और पूरे बगीचे राजा ने जगन्नाथ जी के नाम लिखवा दिया। आज के बाद फल फूल जो भी होगा इसी बगीचे से जाएगा जगन्नाथ जी के भोग प्रसाद के लिए। बोलो जगन्नाथ जी महाराज की। ये जगन्नाथ जी की महिमा है। जानते जगन्नाथ जी की आंखें बहुत बड़ी बड़ी है, पलक नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? मानिए जगन्नाथ जी कहना चाहते हैं कि कोई एक पल के लिए भी कोई भक्त हमारे सामने आ जाए, और उसी पल हमारी पलक कहीं झपक जाए, और भक्त दूसरे पल कहीं दूसरी जगह चला जाए, और कहीं भक्त का दर्शन मैं न कर पाऊं, तो फिर भगवान भी भक्त का दर्शन करना चाहते हैं। अगर मैं भक्त का दर्शन नहीं करूंगा फिर अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा मुझे पलक उलक चाहिए ही नहीं, और बड़ी बड़ी आंखें हैं। भगवान को कहना चाहते हैं भक्त मुझे दर्शन करे ना करे, मैं भक्तों का दर्शन खूब कर लेता हूं, क्योंकि छोटी आंख नहीं बड़ी आंख है, और बड़े लोगों को देख लेता हूं, दूर दूर से देख लेता हूं।
इस प्रकार से कन्हैया अपने अलग अलग लीला करते हैं। कन्हैया आज प्रथम बार गौचारण करने के लिए गोपाष्टमी के दिन जा रहे हैं। मैया ने कुछ खाने के लिए रास्ते में वन में दे दिए कुछ दही भात। कन्हैया बांध करके गठरी और लेकर के चले गए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। पीछे में मेरो मदन गोपाल, मेरी बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, मेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे लकुटी छोटे छोटे हाथ, श्याम बरन मेरो मदन गोपाल जी, श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। बोले नंद के लाला की जय। तो भगवान का एक नाम पड़ा था दामोदर, क्योंकि आगे भगवान का एक नाम दामोदर पड़ता है। भगवान ने यमलार्जुनों का जो समाप्त किया उसके कारण आगे भगवान ने धेनुकासुर का वध करते हैं, अघासुर का वध करते हैं। जब गौचारण करने गए तो ब्रह्मा गौचारण करते करते दिन के मध्याह्न काल में भगवान ने कहा सभी सखाओं को बुलाकर चलो भाई आओ, सब जो है मिलकर के भोजन करते हैं। तो उसमें कई जाति वर्ग के बच्चे थे, उसमें कुछ सब अलग अलग जाति वर्ग के थे। लेकिन ब्रह्मा जी ऊपर से क्या देख रहे हैं कि कन्हैया सबको खिला रहे हैं और उनके मुंह में से जो गिर जा रहा है उसको लेकर के कन्हैया खा जा रहे हैं। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, कहा ये कैसा भगवान है, हाँ जो ग्वाल बालों के यदुवंशियों के जूठा खा रहे हैं, ये कैसा भगवान। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आपके मान को मैं भंग करूंगा। ब्रह्मा जी आए और पूरे ग्वाल बालों को लेकर के चले गए ब्रह्मलोक में। कन्हैया ने देखा कि ग्वाल बाल कहाँ गए, पता चला ये तो ब्रह्मलोक में उधर ग्वाल बाल बछड़ों को भी गैयों को भी लेकर के चले गए ब्रह्मा जी। अब 6 महीने तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रखे। ब्रह्मा जी को शंका था, मोह था कि ये कन्हैया जो है ये भगवान नहीं है, ये साक्षात भगवान नहीं है, ये कोई साधारण बालक है जिसे लोग कह रहे हैं भगवान है। भगवान कृष्ण ने कहा ब्रह्मा जी आपके अहंकार मान का मैं मर्दन जरूर करूंगा। और ये कहते हुए कन्हैया ने अपने योग बल से तुरंत ही जिस जिस सखाओं को मित्रों को ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ले जाकर छुपा दिए थे, ठीक ठीक उसी वैसा ही 2 कॉपी कन्हैया सबको प्रकट कर दिए। जैसे जैसे गाय बछड़े थे सबको प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी चकित हो गए कि अरे बाप रे, सचमुच भगवान है, हमसे अपराध हो गया। तब ब्रह्मा जी ने आकर के क्षमा प्रार्थना किया कि पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव।
हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझसे अपराध हो गया है, मेरे पाप का मर्दन करे प्रभु। मेरे अंतरात्मा में जो गंदगी बैठी हुई है, आप पर जो संदेह हुआ, इस संदेह आज मेरा मिट गया और आप मेरे ऊपर कृपा करिए। तब ब्रह्मा जी पर प्रभु कृपा करते हैं और आगे चल करके कहते हैं, एक दिन की बात, एक दिन ऐसा होता है कि भगवान अपने सखाओं के संग चले जाते यमुना तट पर बॉल खेलने, गेंद खेलने। गेंद कंदुक क्रीड़ा करते करते अचानक गेंद यमुना जी के अंदर प्रविष्ट हो जाता है। देखते देखते भगवान कदम्ब के पेड़ पर चढ़ करके उसमें छलांग लगा देते हैं। इतने में बाल सखा सब परेशान, कन्हैया, अरे कन्हैया कालिया देह में घुस गए यमुना जी में। इसमें तो कालिया नाग रहता है, इसमें जो गया हुआ आज तक कभी बच करके निकला नहीं। इसमें तो गौ माता पानी पीती है, इसका तो मर जाती है, विषाक्त जल है। कन्हैया चला गया, सब रोते रोते गए मैया के पास। मैया ने पूछा क्या हुआ, मेरा लल्ला कहाँ है? कोई बोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि जो देख लिया था घटना, इसके कारण कंठ की गति अवरुद्ध हो गई थी। कहा मैया मेरे साथ चलो जल्दी से। वहां गए मैया तो देखा कि सब कोई है पर मेरा कृष्ण नहीं है। पूछा बताओ तुम लोग कहाँ है? तो कहते हैं कि कृष्ण कालिया दह में प्रविष्ट हो गया है। अब मैया छाती पीट पीट कर रोने लगती है कि मेरा कन्हैया तो बचेगा नहीं, अब क्या हुआ, करुण क्रंदन करने लगती। तब तक नंद बाबा पूरे ग्वाल वाल है ना, ब्रजवासियों की भीड़ लग जाती है कन्हैया की प्रतीक्षा में कि अब निकलेंगे। थोड़ी सी पानी में बुलबुल आता है तो सबको लगता है शायद कृष्ण आ रहे हैं, लेकिन काफी समय हो गया। लेकिन कृष्ण जब अंदर गए तो नाग पत्नी मिल गई, सर्पिणी नाग पत्नी। नाग पत्नी ने कहा अरे बालक बड़े सुंदर दिव्य हो, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ क्यों आए हो? छोड़ो, पहले तुम यहाँ तुरंत भाग जाओ, नहीं तो मेरे पति देव स्वामी जी उठेंगे तो कच्चा चबा जाएंगे। कहा बुलाओ स्वामी जी के लिए तो मैं आया हूं, कहाँ है तुम्हारे स्वामी जी? कहा अरे बालक तुम तो बिल्कुल नहीं घबरा रहे हो, डर नहीं लगता? कहा कि डर मुझे क्यों लगेगा, डर तो लगता है पापी को, अपराधी को, जो अपराध करता है। मैंने कभी अपराध तो नहीं किया जो डरूंगा। बुलाओ स्वामी जी को। इतने में वार्ता चल ही रही थी नागपत्नी से कि उसी में कालिया नाग जागृत हो गया और एक बार हुंकार जोर से मारा, ये कौन है? कन्हैया ने कहा मैं वही हूं जो बार बार अवतार लेता हूं, प्रकट होता हूं। आज तुम्हारे लिए मैं अपने मैया के, मेरी मैया यमुना के तट पर छाती पीट रही है, लेकिन मैं यहां पर हूं। क्यों? क्योंकि हे कालिया नाग, तुम्हारे कारण यमुना जी का जल एकदम विषाक्त हो गया है। गौ माता कभी भी धोखे से आती है, जल पीती है, मर जाती है। हजारों गौ माता को तुमने समाप्त कर दिया अपने विष से, जहर से। इसलिए मैं कहता हूं तुम यहां से चले जाओ। कालिया नाग ने कहा अरे मूर्ख बालक, तुम मेरे ही राज्य में आकर के मुझे ही कहेगा जाने के लिए? अभी मैं तुझे बताता हूं। और ऐसा एक बार डंक करता है, अपना फन को लेकर के भगवान कृष्ण उसके फन पर ही लपेट करके बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। भगवान खड़े हो जाते हैं, कालिया नाग पूरा ताकत लगा लेता है, पर उसकी ताकत के आगे, भगवान के ताकत के आगे, बल के आगे किसी का बल नहीं टिकता है। यही सत्य है। निर्बल के बलराम सुनियो रे बहनी, निर्बल के बलराम। भगवान उसके फन पर बैठ खड़े हो जाते हैं और ताता थैया करके नृत्य करते हुए जो ऊपर आते हैं तो मैया देखते ही अचंभित हो जाती है। अरे कन्हैया ऐसा कैसे, मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूं। इस कालिया नाग बड़े बड़े सिंह, गज भी, हाथी भी नहीं बचता है, और ये तो छोटा सा लल्ला है। अब कन्हैया उसके फन पर नाचने लगे, नाचते 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 उसका फन बिल्कुल टूटने लगा। तब उसने आकर के कहा हे प्रभु आप मुझे क्षमा करें, मैं समझ गया आप कोई साधारण बालक नहीं है, कृपा करें। आज नाग पत्नियां विश्वास पूर्वक कहती है प्रभु आपके क्रोध में भी अनुग्रह छुपा हुआ है। आपके श्री चरण साधारण नहीं है, यह वह चरण है जिससे भगवती भागीरथी गंगा प्रकट हुई है। आप जो राम के रूप में थे तो आपके चरणों के स्पर्श से
एक पत्थर नारी बन गई थी अहिल्या, उद्धार हो गया था। आपका चरण कमल साधारण नहीं है, बड़े बड़े पापियों के पाप को धो देती है। बलि ने तो बड़े यज्ञ किया, तब जाकर के उसके मस्तक पर आपने अपना चरण रखा था, कितना यज्ञ करने के बाद। लेकिन प्रभु आज आपने हमारे स्वामी जी के मस्तक पर आपने अपना चरण कमल रखकर समझो कृतार्थ कर दिया है, अनुग्रहित कर दिया है। भगवान प्रसन्न हो गए, नाग पत्नियों से कहा भगवान ने क्या चाहती हो? कहा आप कुछ नहीं चाहते हैं, हमारे स्वामी जी को आपके दोनों चरण मिल गए ना, हम तो आपके चरणों को केवल रज चाहती हैं और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। नानाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमिष्ट्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्ध प्रपन्ना। न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदा यह वरदान न आ। चरणों में गिर गई। भगवान ने कहा हे कालिया नाग, अब आप इस स्थान को छोड़ करके कहीं और चले जाओ। कहा प्रभु मैं इस जगह को छोड़कर कहीं जाऊंगा, गरुड़ मुझे खा जाएगा, नोच नोच कर मुझे जीने नहीं देगा। क्यों? कहा मैं उसका शत्रु हूं। तो तुम यहां क्यों रहते हो? कहा मैं इस जल के भीतर छुप के रहता हूं ताकि गरुड़ यहां ना पहुंच पाए। एक काम करो, आप जाओ, दक्षिण दिशा में एक पर्वत है, उस पर्वत पर रहना, वहां तुम्हें कोई गरुड़ गिद्ध कुछ भी कोई नहीं कर सकता है। क्यों प्रभु? कहा शौभरी ऋषि ने श्राप दिया है गरुड़ को कि इस पर्वत पर तुम आओगे, रमण द्वीप में इस पर्वत पर आओगे, अगर गरुड़ आया तो उसका मस्तक टूट जाएगा, फट जाएगा, इसलिए आप चिंता मत करो, यहाँ साप बस आवत नहीं, श्राप के कारण यहाँ गरुड़ नहीं आएगा। और आप लोग जाकर के वहीं रहो। रमण द्वीप में चले गए और वहीं पर जाकर के रहने लगे। इस प्रकार से कहते कालिया नाग पर प्रभु ने कृपा करी और भगवान बाहर आए तो मैया ने हृदय से लगा करके कहा कन्हैया आज के बाद ऐसा कभी कोई क्रीड़ा न करने जाना जिसके कारण कहीं हार्ट अटैक आ जाता, मुझे हृदय गति रुक सकती थी। तुम्हें पता नहीं कृष्ण, तुम हमारे ही प्राण नहीं बल्कि पूरे ब्रज के प्राण हो, तुम सबके प्राण हो। रोज रोज मथुरा से कंस अपना दूत भेजता भगवान को मारने के लिए, पर भगवान सबको समाप्त करते। आज भगवान कृष्ण ने प्रथम बार बांसुरी बजाए। बस अब कुछ ही 10-15 मिनट के अंदर हम गोवर्धन प्रभु का पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे। भगवान प्रथम बार आज यमुना के तट पर गए, एक बांसुरी वादक बैठे थे, उनसे कहा आप बांसुरी प्रभु, और बिना सीखे ही प्रभु जब अपना सुर छेड़ते हैं तो कहते हैं बांसुरी में वो सुर आज तक कभी आया ही नहीं था जो कृष्ण के अधर से लग करके जो सुर निकल पड़ा। और वो सुर आया कि सुन करके ऐसा लगा कि पूरे दुनिया देवता भी आकर के सुनने लगे। श्याम तेरी वंशी पुकारे राधा श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मेरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मेरा को यूं ही बदनाम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। सदा कभी शाम हो तो मेरा का
का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। यमुना की लहरें बंसी बट की छैया, किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। यमुना की लहरें बंसी बट की छैया, किसका नहीं है कहा कृष्ण कन्हैया। श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज धाम, श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज धाम। लोग करे मीरा कोई बदनाम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। राधा का भी श्याम हो का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के मन गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए उसी के गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी के, कौन नहीं बंसी के, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम। राधा कभी श्याम हो तो मीरा कभी श्याम। लोग करे मीरा तो यूं ही बदनाम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। यमुना जी की धारा जो निरंतर प्रवाहित होती है, वह भी बांसुरी के बंसी के धुन सुन करके रुक जाती है कुछ क्षण के लिए। प्रभु जब बंसी बजाते हैं ना, तो कुछ गोपियां हैं जो प्रभु से अत्यधिक प्रेम करती हैं। एक गोपी अपने घर में काजल लगा रही थी, आईलाइनर काजल लगा रही थी, तो एक साइड लगाई, दूसरे साइड लगाने ही वाली थी कि भगवान कृष्ण की बंसी बज गई और दूसरे आंखों में लगाए बगैर ही भाग गई उस बांसुरी के धुन के पीछे। एक सखी कहते हैं वो लिपस्टिक लगा रही थी, अधर को अपने रक्त कर रही थी, तो आधे ही लगाई, तब तक कन्हैया के बंसी बज गई, वो भी ऐसे ही भाग गई अपने सुध बुध छोड़ करके। एक गोपी अपने पति देव को भोजन करा रही थी रात्रि में, और पति देव कुछ मांग रहे थे, दाल सब्जी, उधर बज गई बांसुरी, भाग गई छोड़ करके सब के सब। एक सखी तो एक ही पैर में पायल पहन रही थी, दूसरे में पहले बगैर ही सुनी और
मुग्ध होती हुई, आकर्षित होती हुई चली गई कृष्ण के पास। ऐसे करते करते कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। जो जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में अपने काम को धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। धाये धाम, धाये कहा, धाये मतलब धावती, दौड़ी, धाम कहा, कृष्ण चरण धाम, कृष्ण का चरण ही चारों धाम है। धाये धाम काम सब त्यागे, कहा काम कौन सा है, कहा जो सांसारिक भौतिक जो क्रिया है ये काम है, और कृष्ण का सेवा है वह राम है, वह राम है, वह धाम है, वह धर्म है। भगवान पूछते हैं देवियों आप लोग आए हैं, आप लोग अपने अपने घर जाओ। फिर चली आती है, फिर जाती है, फिर आती है। इस प्रकार से सभी गोपियों को कृष्ण के प्रति एक अलौकिक अद्भुत प्रेम हो जाता है। इसमें सबसे अधिक राधा रानी से होता है। राधा रानी और आदि गोपियां रोज जब हेमंत ऋतु के जब प्रथम मास अर्थात माघशीस जब आया ना, तो गोपियों ने ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के कात्यायनी मैया की पूजा प्रारंभ कर दी। ब्रज की छोटी छोटी कन्याएं गोपियां सब सुबह सुबह प्रातः काल स्नान करके और कात्यायनी मैया के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करती कि कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। बारंबार प्रार्थना करती है कात्यायनी मैया से, माँ मुझे नंद का लाला ही पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा वरदान दो, ऐसी कृपा करो। मैंने कहा था ना, मिथिला में राम जी गए तो केवल जानकी जी ने पति रूप में प्राप्त करने के लिए कहा, लेकिन भगवान कृष्ण जब वृंदावन में आए तो सब गोपियां कहने लगी यही लीला पुरुषोत्तम और मर्यादा पुरुषोत्तम में लीला का फर्क है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, केवल जानकी जी का वर्णन करती हैं, जानकी जी ही पति रूप में मांगी है, बाकी कोई सखी नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा जिस भाव से जिसे पूजना आ जाओ मेरे पास। और फिर राधा रानी की प्रेम का पराकाष्ठा सामने आने लगता है। भगवान ने एक और लीला किया। सभी गोपियां निर्वस्त्र यमुना जी में स्नान कर रही थी, तो भगवान ने आकर के कहा कि देखो जल में कभी भी वस्त्र विहीन स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल जो है वरुण देवता है। केवल जल नहीं है, निर्जीव नहीं है, वरुण देवता है, वरुण देवता का अपमान हो जाता है। वहां पर भगवान ने तरह तरह की इस पे भाव है, समयाभाव है, बहुत अधिक नहीं कह पाऊंगा। आगे चलते हुए गोपियां का चित्त जो है चित्त चोर कृष्ण से चिपक जाता है और वो एक प्रेम का स्वरूप बन जाता है। और सचमुच प्रेम ही कृष्ण है, प्रेम ही राम है, प्रेम ही शिव है, प्रेम ही सब कुछ है। एक दिन काली मंदिर में राधा रानी जाती है, गोपियां काली मंदिर में पूजा करने के लिए। काली मंदिर से पहले ही दरवाजे पर ही भगवान कृष्ण जीव निकाल करके, भगवान काले तो ऐसे भी भगवान हैं, जीव निकाल करके खड़े हो जाते हैं। गोपियां समझती यही काली माता है। आज भी वृंदावन में काली कृष्ण भगवान का मंदिर है, उसका नाम ही मंदिर का है कृष्ण काली मंदिर, जहाँ कृष्ण ही काली बन गए। अर्थात कहना चाहते भगवान कि काली हो, रुद्राणी हो, मृडानी हो, जो भी हो सब हम ही हैं। अहमे वासमे वाग्रे नान्यत् परम, मेरे से ही संपूर्ण जगत है। और ये जो देवी है भगवती है, ये हमारी योग माया है। योग माया के बिना भगवान कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनके देवी और देवता कहा। भगवती राधा कोई साधारण नहीं है, राधा लक्ष्मी है, रुक्मणी है, साक्षात जगत की पराशक्ति अम्बा है, जो प्रेम स्वरूप प्रेमैक रूपा सहसा विरासित होकर के आकर के और ब्रज में कृष्ण के संग उनका जो प्रेम का लीला अद्भुत है। बाकी लीला इसको मैं आगे कल कहूँगा। आज गोवर्धन प्रभु के पूजन के लिए चलते हैं। रोज रोज गोकुल में तरह तरह के
दूत आ जाते हैं कंस के और भगवान को परेशान करते हैं। गोकुल वासियों को सबने कहा छोड़ो भाई, अब वृंदावन भागो, अब गोकुल छोड़ो। गोकुल छोड़कर सबने आकर के वृंदावन में वास करने लगे। वृंदावन मतलब जहाँ तुलसी का बहुत सघन जंगल हो। वृंदा कौन है? वृंदा ही तो तुलसी बन गई थी कि नहीं, जिनके कारण भगवान को शालिग्राम बनना पड़ा था। तो वृंदावन में प्रभु आए तो एक दिन दीपावली के प्रातः काल उठते ही मैया ने इंद्र पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनाने प्रारंभ कर दिए। कन्हैया आ गए भोग लगावे। मैया ने कहा देखो अभी जूठा मत करना, भगवान को प्रसाद चढ़ेगा तब खाना। कहा किस भगवान का? कहा इंद्र का। कहा मैया इंद्र का पूजा क्यों करते हो? कहा लल्ला इंद्र ही तो आसमान से मेघ बरसाता है, बारिश करता है। तो मैया ने कहा कि देखो बेटा ऐसा है कि इंद्र अगर बारिश न करे तो घास नरम नरम नहीं होगा, और जब घास नहीं होगा तो हमारी गौएं नहीं चरेंगी, तो गौएं नहीं खाएंगी तो दूध कहाँ से होगा, दूध नहीं होगा तो दही नहीं होगा, माखन नहीं होगा, फिर मेरा लल्ला नहीं खाएगा। तो कन्हैया ने कहा मैया इसमें इंद्र का कौन सा इसमें योगदान है? उसका काम है बारिश करने का, करेगा, जरूरी है कि उसका पूजा किया जाए। तो किसका पूजा हो? तो कहा कन्हैया ने इस वर्ष हम सभी गोवर्धन पर्वत का पूजन करेंगे, क्योंकि उस पर्वत पर हमारी गौएं जाकर के गौएं माताएं उस पर जाकर के गोचारण करती है, तो उनका पूजा होना चाहिए ना। साक्षात गोवर्धन गिरी भगवान कृष्ण ही है दूसरे रूप में। सुबह सुबह होते बैलगाड़ी पर जलेबी, मालपुआ, हाँ बूंदिया, मिठाई, लाल मोहन, रसगुल्ला जो भी है सब कूड़ भर दिए जाते। भर करके सब ब्रजवासी पहुंच जाते हैं तलहटी में गिरिराज जी के। और तलहटी में पहुंचते हैं तो सबसे पहले वहां भगवान मानसी गंगा प्रकट करते हैं, और उसी मानसी गंगा में भगवान सबको डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाने के बाद सब कोई कहते हैं आओ, और सब मिलकर के हम सभी गिरिराज जी का पूजन करेंगे। इंद्र को जब पता चलती है कि प्रतिवर्ष तो मुझे पूजा किया जाता है, इस वर्ष ये लोग एक पहाड़ पर्वत का पूजा कर रहे हैं, तो इंद्र क्रोधित हो जाता है और कहते हैं कि इंद्र 7 दिन तक और 7 रात्र तक लगातार बारिश करते ही रह गया पूरे वृंदावन में। सभी गोपी ग्वाल कांपने लगे, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब तो सबको डूब जाएंगे, मर जाएंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान ने ले करके इस उंगली पर पूरे गिरिराज पर्वत को ही धारण कर लिया। बोली गिरिराज भगवान की जय। इस उंगली पर धारण किया प्रभु ने, इंद्र का मान भंग किया। इंद्र आकर के क्षमा प्रार्थना किया, स्तुति किया कि हे प्रभु हम कुछ भी, हम तो शून्य हैं, आप शिखर है, आपसे ही हम सब है। हमारे अंदर अहंकार आ गया था, आपने अहंकार को मिटा दिया प्रभु। अब मेरा चित्त बिल्कुल पवित्र पावन हो गया। आपके चरणों में हम सभी कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने लोक को जाऊं, अगर आप आदेश करें तो। भगवान ने कहा जाओ, लेकिन आगे से ध्यान रखना, आज के बाद ब्रजवासियों के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का आसमान से उत्पात नहीं आना चाहिए, नहीं तो अब की बार नहीं बख्सूंगा, इस बार बख्श दिया हूं। जी प्रभु कह करके इंद्र चले गए। और इधर सबने कहा कि अब गिरिराज जी का पूजन धूमधाम से सब लोग करो। तो पान का पत्ता लाया, दूध लाया, दूध से दुग्धाभिषेक किया गया, पुष्प चढ़ाया गया, आदि आदि पूजन किया गया। विविध वस्तुओं से विविध तरह के पकवान बने हैं, सबसे प्रसाद भोग लगाया गया। तो हम चाहेंगे कि मुख्य यजमान जी आप आकर के और गिरिराज जी का पूजन करें, भोग लगावें। और आज के दिन ही 56 भोग का जैसे दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट होता है ना, अन्नकूट, तो अन्नकूट के दिन 56 भोग बनता है अयोध्या में, प्रत्येक मंदिरों में, हर जगह बनता होगा, क्योंकि भगवान का 56 भोग लगता है। गिरिराज जी का ही पूजन का वह दिन है। सभी यदुवंशियों ने मिलकर के भगवान के इस रूप को देखा तो प्रसन्न जी तो कन्हैया, अरे तो ये तो गिरिराज जी भी तुम्हारे जैसे दिखने में लगते हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसे टेढ़े मेढ़े हैं। सबने मिलकर के पूजन करना आरंभ कर दिया। आइए हम सभी मिलकर के पूजन करेंगे उनका।
कि वाचालं बालिशं स्तब्धम् अज्ञं पंडितमानिनं कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा मे चक्रुर प्रिया। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादश भूमिगुं सर्वतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं च भाव्यं उतामृतशेषानो यदन्नेनातिरोहति। इस प्रकार से भगवान का पूजन किया जाता है। धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करके दूध होगा ना। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। गिरिराज प्रभु के इस पूजन के साथ ही आरती भी होगी। तो आप सभी अपने स्थान से खड़े हो जाइए और गिरिराज जी का पूजन देखिए। गिरिराज जी कहते हैं कलयुग के द्वापर के कलयुग के साक्षात देवता हैं। आप लोग कभी अगर वृंदावन जाते हैं तो एक बार अपने जीवन काल में गिरिराज जी का 7 कोस का परिक्रमा होता है, आप लोग जरूर लगाइएगा। 7 कोस के परिक्रमा लगाने से कहते हैं 7 जन्म के पीछे 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं और हमारे जीवन में सदा सुख शांति समृद्धि का पुनर्स्थापना होने लगती है। तो श्री गिरिराज जी से आप सभी प्रार्थना करें कि हे गिरिराज जी, हमारे जैसे हम सभी ने 56 भोग आपको अपने अनुसार जो आपने दिया, तेरा तुझको अर्पण भाव से हमने आपका भोग लगाया। प्रभु हमारे घर पर सदैव अपनी कृपा किए रहना। हमारे बाल गोपाल बच्चे परिवार माता पिता सब पर अपनी कृपा रखना। कोई हमारे घर से भूखा ना जाए, कोई प्यासा ना जाए, सबको खिलाता रहूं, पिलाता रहूं, खाता पीता रहूं, शांति से रहूं और आपका ध्यान करता रहूं, सदा आपका नाम लेता रहूं सदा। ऐसी कामना करते हुए आप सभी मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए एक भजन के माध्यम से आरती की ओर चलेंगे। जय श्री राम। बोलिए गिरिराज भगवान की। गिरिराज धरण मैं तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तेरी शरण। मेरे सब संताप मिटा देना हो, मेरे सब संताप मिटा। नैया मेरी मझधार पड़ी, गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण हूँ तेरी शरण। कर्मों पर ध्यान लगाओगे, कर्मों पर ध्यान लगाओगे, मेरे दोष ना तुम गिन पाओगे। कर्मों पर ध्यान लगाओगे, मेरे दोष न तुम गिन पाओगे। कर्मों पे ध्यान लगाओगे, मेरे दोष को ना गिन पाओगे। कर्मों पर ध्यान लगाओगे, मेरे दोष न तुम गिन पाओगे। कर्मों के ध्यान लगाओगे, मेरे दोष पे ना गिन पाओगे। मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, वैसा ही मुझे अपना लेना। गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण। बोली गिरिराज सरकार की जय।
प्रकार से सब ब्रजवासियों ने परिक्रमा लगाना शुरू कर दी। आप सभी अपने स्थान पर एक बार परिक्रमा घूम जाइए चारों तरफ कि हे गिरिराज प्रभु, आप यहाँ तो नहीं हैं पर आप हमारे समक्ष है ना। अब यहाँ परिक्रमा तो नहीं लगा सकते हैं, तो आप अपने स्थान पर ही एक बार घूम लीजिए ताकि परिक्रमा लग जाए गिरिराज जी का। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज सब लोग ताली से महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो 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 पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार सरकार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरी सात कोस की परिक्रमा। सात कोस की परिक्रमा। सात कोस की तेरी परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की तेरी परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा। तेरी झांकी बनी विशाल हाँ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। मैं तो नहीं मानो मेरो मनवा सखीरी नहीं मानो मेरो मनवा नहीं मानो मेरो मनवा सखीरी नहीं मानो मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं मानो मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं मानो मेरो मनवा। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो।
कृपा हो। सात कोस की है परिक्रमा, 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 सात कोस की है परिक्रमा। सात कोस की है परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, आए मानो मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय मानो मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए मानो मेरो मनवा। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्रमुखी भज बाल कृष्ण सती, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, सखी भज बाल कृष्ण। मैं तो हरिदर, मैं तो हरिदर, मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरे वीर, मैं मानो मेरे मनवा। मैं तो हरि दर्शन को जाऊं मेरी वीर, नाय मानो मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय मानो मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं मानो मेरो मनवा। मेरो नहीं मानो मेरो मनवा, मेरो नहीं मानो मेरो मनवा। बोली गिरिराज धवन की, गिरिराज धरण की, जय हो, गिरिराज महाराज की, जय। वृंदावन धाम की जय हो। इस प्रकार से सभी ब्रज गोपियों ने, गोपों ने, कन्हैया ने मिलकर के सब लोगों ने, गोपी ग्वालों ने इस बार ऐसा पूजन किया दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ, कि गिरिराज की कृपा संपूर्ण वृंदावन वासियों के ऊपर पड़ा। और उसके बाद भगवान कल की लीला क्या करेंगे आप सबको बताऊं। कल षष्ठम दिवस है, यानी कल का जो दिन है सबसे अद्भुत दिन है। भगवान अवतार लिए थे, उसका मुख्य प्रयोजन जो होता है भगवान का अवतार लेने का, त्रेता में रावण वध का, है ना, ऐसे द्वापर में कंस वध का। पर कंस वध और रावण वध तो केवल एक बहाना है, बाकी सच में तो यह है कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों को सुख देने के लिए और असुरों को, दुर्जनों को पाप का दंड देने के लिए भगवान का अवतार होता है। तो कल भगवान कृष्ण कंस का वध करेंगे। उससे पहले कन्हैया गोपियों से कृष्ण का जो एक अलौकिक दिव्य प्रेम का जो अनावरण है, प्रेम का जो अद्भुत अलौकिक जो पृष्ठ है, वो सब हम सभी सुनेंगे। गोपी गीत कहा गया भागवत का प्राण है, तो क्या है, तो कहा गोपी गीत है। आप सभी कल आइए और गोपी गीत के माध्यम से आगे कथा है, बड़ी सरस कथा है, मार्मिक कथा है। और कंस का वध करते हैं भगवान। और इतना ही नहीं, कल भगवान का विवाह भी है। क्यों? कल भगवान का विवाह भी है। कल सब लोग, आप लोग और भी जो भी आना चाहे सबको लेकर के पकड़ कर लाइए कि चलो शादी विवाह देखने। हाँ, ऐसे शादी विवाह में संसारिकों के तो सब जाते हैं, अब बढ़िया बढ़िया भोजन पानी मिलता है, लेकिन भगवान के यहाँ जब विवाह में आएंगे तो जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है उसका भी हो जाएगा, इसी वर्ष हो जाएगा, अगले वर्ष हो जाए, पर भगवान की कृपा हो जाए तो हो जाएगी, चाहे बहनें हो या भैया हो, हाँ, चाहे जो। तो जिन्हें भगवान की कृपा हो जाएगी, तो रुक्मिणी रमन प्रभु कल द्वारिकाधीश प्रभु का विवाह का सुंदर कल झांकी का भी दर्शन करेंगे कि भगवान कैसे विवाह करते हैं। और विवाह में
खाली हाथ नहीं आना चाहिए। जो भी आपके हाथ में पत्र पुष्प फल जो भी हो, रुक्मिणी जी का आप पांव पूजन कन्या दान करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप अपने वस्तु सामग्री को भी लेकर के आइए। पर कल अवश्य आइए, कल की कथा और भी अद्भुत है। आइए सब मिलकर के आरती ओम करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती हो रही है, आप अपने स्थान पे सभी लोग खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर के भगवान की आरती का दर्शन करें। आप लोग समय पे आरती नहीं करते, आरती के बाद करने आते हैं। आप लोग माताएं लोग आगे आ जाइए। श्री बा समय पर देखिए आरती कर दें। अब बाद में आरती समाप्त हो जाएगी तब कहेंगे आएंगे। तो पहले आप लोग, जिन्हें भी आरती कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप आरती करने आइए ही, जिन्हें इच्छा हो आकर के आरती, क्योंकि गोवर्धन प्रभु का, गिरिराज प्रभु का आरती करने का मतलब ही होता है कि आपके जीवन का समस्त दुख संताप पाप सब नष्ट हो जाना और आपके जीवन में आज के दिन से जो एक अलौकिक, जो एक दिव्य अभूतपूर्व शांति मिलेगी उसको आप अनुभव करेंगे। तो आरती जिन्हें करना वो करते रहे। श्री बा के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री बा के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर मोर मुकुट प्यारे शीश पे महाराज जी आरती किया जाए। महाराज जी शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हारी जाऊं, देख छवि बले हारी जाओ। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे आप साथ हो। ओ सुख दुख जीवन प्यारे आप साथ हो। हरि चरणों में शीश नवाऊं, ओ हरि चरणों में मैं शीश नवाऊं। हे गिरधर तेरी
आरती गाओ। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ। सभी लोग बारी बारी से आरती करते रहें।